Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. I am Sid, and this is the Menonverse, where I strive to bring you informational and entertaining content. So, if you're in for that kind of stuff, do consider subscribing, liking this video, and well, just do it. It's free. So, without any further ado, we will start today's episode, which is going to be different, like in the sense it will be not about Formula 1, it will be about a sport which we all love, cricket. So, with that, I would like to introduce my guest and cricket fanboy, Vineet. Hi, Vineet, how are you? Hello, Sid. Hello, everyone. I'm good. I'm doing great, and pretty excited to talk about the sport which is liked the most in India right now. So it'll be an interesting, fun cast, and let's see how it goes. यस तो आज हम थोड़ा अलग करेंगे. आज हम हिंदी में करेंगे. लेट्स ट्राई. तो विनीत, तुम क्रिकेट कब से देख रहे हो? सिड, क्रिकेट मैं तब से देख रहा हूँ शायद से जब से मैंने होश संभाला था. मुझे याद है कि आज भी जब मैं घर में बैठता था तो नीचे पापा मेरे को हमेशा फोन करके पूछते बेटा स्कोर क्या हुआ, स्कोर क्या हुआ. एंड मतलब जिस तरह से कोई भी एक साधारण सा लड़का होता है, मैं भी वैसे ही था कि यार कोई भी कभी भी टाइम मिलेगा तो या तो क्रिकेट देखना है या तो क्रिकेट खेलना है. चाहे धूप हो, शाम हो, सुबह हो, दोपहर हो, कुछ भी हो, बस बैट बॉल उठा के बाहर ग्राउंड पे जाना है और क्रिकेट खेलना है. यार शायद से हम सारे ही ऐसे थे, इन द सेंस कि मैं भी यही करता था. स्कूल से वापस आता था 2-2:30 बजे के आसपास और सीधा मतलब कड़कती धड़कती धूप होएगी, भाड़ में गई दुनिया सारी, मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने के लिए. हाँ, मतलब हम सब लोग ऐसे ही थे. इनफैक्ट जो समर वेकेशंस था हम लोग वेट ही उसके लिए करते थे कि यार कब समर वेकेशंस हो और कब हम लोग को क्रिकेट सुबह सुबह खेलने का मौका मिले. रादर देन समर वेकेशन सैटरडे संडेज कब हो और छुट्टी कब हो और हम लोग कब क्रिकेट खेलने जा सकें. हाँ, तो जैसे 10th बोर्ड्स के बाद जो 3 महीने की छुट्टी मिलती थी, हाँ, तो हाँ. मैं एक्चुअली एक्साइटेड था, नॉट बिकॉज 3 महीने की छुट्टी है एंड स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, बट बिकॉज 3 महीना मैं क्रिकेट खेलने को मिलेगा. हाँ, बिना रोक टोक के. एंड वेल क्रिकेट इतना महंगा भी नहीं है खेलने के लिए, तो सही है. मतलब सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर आई थिंक बैट पे ही रहता है, क्योंकि नॉर्मली आजकल के टाइम पे बैट भी ना मिले तो घर में जो जिससे कपड़े धोते पाटा जिसे कहते हैं, फट्टे से भी लोग खेलते हैं क्रिकेट. हाँ, अरे स्कूल में तो हैंड क्रिकेट भी खेला, बुक क्रिकेट खेला हुआ है, सब खेला हुआ है. तो क्रिकेट इज लाइक एक रिलीजन की तरह इंडिया में. राइट. एंड ऑफ कोर्स हमारे प्रभु हैं श्री सचिन रमेश तेंदुलकर जी. प्रभु नहीं, मैं तो उनको सीधे से भगवान ही बोलूंगा. मतलब कि भगवान को कभी मन किया गया मुझे क्रिकेट खेलना है तो ठीक है, चलो इंडिया में चल के उसका नाम हो गया सचिन तेंदुलकर. गाइस, लेट अस नो कि क्या आपकी भी यही थिंकिंग है कि सचिन इज द अल्टीमेट क्रिकेटर एंड द अल्टीमेट गॉड ऑफ द क्रिकेट. लाइक एक बार मेरे को याद है तुम बता रहे थे इसके बारे में, ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस में आई थिंक ब्रेटली ने कुछ बोला था, राइट? ब्रेटली ने बोला था सहवाग के बारे में. हाँ, कि मतलब कि जो इंटरव्यू था उसने पूछा कि सबसे ज्यादा डेंजरस बैट्समैन आपको कौन लगता है, बिकॉज ब्रेटली ही इज एंड ही विल बी द वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स द वर्ल्ड हैज एवर सीन. तो उसने बोला कि वीरेंद्र सहवाग. तो बड़काटो तो इंटरव्यू बोला कि ऐसा क्यों? बोला कि यार टेस्ट मैच होता है, वनडे होता है, वनडे और T20 में लोग बोलते हैं ठीक है हम लोग स्टार्टिंग से ही मारना शुरू करेंगे, 50 ओवर का 20 ओवर का गेम है. लेकिन टेस्ट मैच यार 5 दिन का गेम है, पहली बॉल मैंने डाली और छक्का. और मतलब कि बॉलर बोलता है ठीक है यार चिल मारो भाई, 5 दिन का इट्स अ टेस्ट मैच. सो हाँ, तो अपार्ट फ्रॉम तेंदुलकर एंड क्रिकेट इन जनरल, मैंने अभी रिसेंटली 83 का ट्रेलर देखा. That's another one gone. Caps 3 down. क्या बचपना है, just shut up. This is a disaster. Caps 4 आउट हो गए. इतने इंपॉर्टेंट मैच में भी सीरियस नहीं होना है, मजाक की भी हद होती है. स्कोर क्या है? 9 रन. 4 विकेट डाउन. Gentlemen, line up, please. Everybody look in the lens. What do you think are your team's chances in the cup? We here to win. To win the World Cup? What as we here for? हमारा एक ही मकसद होता है, जान
I say before, we here to win. 1983 काफ़ी लोगों को पता है हमारा इंडियन क्रिकेट टीम का फर्स्ट वर्ल्ड कप है, फर्स्ट वर्ल्ड कप विन है. Yes. एंड 83 सीजन इंडिया वाज नॉट द फेवरेट्स. हाँ. इंडिया वाज लाइक प्रोबेबली द अंडरडॉग्स. अंडरडॉग्स ही मैं नहीं बोलूंगा, मतलब मैं बस खाली उसको ऐसा बोलूंगा कि इंडियन टीम बस खाली यहाँ पे क्वालिफाई कर ली थी और वहाँ पे बस खाली खेलने गई थी. इनफैक्ट अभी कभी जो 1983 के प्लेयर्स हैं जैसे श्रीकांत हो गए या अमरनाथ हो गए, अगर इन सब का इंटरव्यू सुनेंगे तो वो ये बोलते थे कि यार हम तो यहाँ खाली हॉलीडे मनाने आए. तो और इंडिया की इमेज इसलिए ऐसी थी क्योंकि जो 79 का वर्ल्ड कप था, वी वर नॉकड आउट ऑफ दी ग्रुप स्टेज से हम लोग बाहर हो गए थे. क्वाली भी नहीं किया था. ग्रुप स्टेजेस से हम लोग बाहर हो गए थे और वी लॉस्ट ऑल दी मैचेस इन दी वर्ल्ड कप. तो 83 में जब आए और सब लोगों ने बोला कि ठीक है ये टीम है खेलने आई है, नोबडी गेव इंडिया अ चांस. एंड आई सपोज जो आज की जनरेशन है उसको पता भी नहीं होगा कि उस टाइम पे क्या हुआ था. बट आई गेस अगर वो लोग अपने डैड से और अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो दे विल गिव अस अ बिग पिक्चर कि वो उस समय वो कितनी बड़ी अचीवमेंट थी. तो 83 पे ही हम अपनी गाड़ी रोक देंगे अभी के लिए. क्यों नहीं. तो लेट्स टॉक अबाउट द 1983 सीजन. क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड? बिकॉज वेल मैं क्रिकेट फॉलो काफी टाइम से कर रहा हूँ, बट जितना तुम फॉलो कर रहे हो उतना मेरी फॉलोइंग नहीं है जितने इन डेप्थ तुम घुसते हो. बिकॉज मैं आई थिंक द ओनली स्पोर्ट जिसमें मैं सबसे ज्यादा इन डेप्थ घुसा हूँ दैट इज फॉर्मूला 1. सो क्रिकेट हैज बीन इंटरेस्ट फॉर मी, बट इट हैज बीन लाइक मोर ऑफ कि चल रहा है मैच तो हाँ ठीक है देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. एंड ऑब्वियसली विराट कोहली बैटिंग कर रहा होता देख लेंगे. नहीं यार, आजकल की जो टीम है पता नहीं, इतना मैं ज्यादा नहीं देखता हूँ. बट एनीवेज हम उस पर बात नहीं करेंगे. वील गो टू डायरेक्टली 1983. सो क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड विच वाज डिफरेंट एंड इंडिया वन द ट्रॉफी? वेल मतलब स्टार्टिंग में तो मैं यही बोलूंगा कि जब 1983 में जब इंडियन क्रिकेट टीम गई थी टूर करने और वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने, तो पहली बात तो उस समय इतना स्पॉन्सरशिप, इतनी व्यूअरशिप और इतना मीडिया था भी नहीं जितना आज के टाइम पे. बट जितना भी मीडिया था, मतलब कि देयर वाज नो गुड मीडिया कवरेज भी नहीं थी इंडिया के पास. एवरीवन थॉट कि भाई ये आएगी टीम और ये खेलेगी और ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएगी. बट आई मीन अगर वो टीम का कॉम्बिनेशन देखें और टीम की कॉम्बिनेशन देखें अगर आप, तो उसमें एवरीवन वाज अ मैच विनर. हम लोग वो गेम जीते, वो वर्ल्ड कप जीते क्योंकि हर एक मैच में किसी न किसी ने हाथ खड़ा करके बोला कि यार इस मैच में मैं खेलूंगा और मैं जिताऊंगा. और ऐसा नहीं था कि मतलब स्टार्टिंग से ही इंडिया मतलब जीती रही थी. देयर वाज अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन आई थी कि इंडिया अगर ये मैच हारती है तो ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएगी, जो कि टूर्नामेंट के बहुत ही स्टार्टिंग फेज में था. बट इंडिया खेली और हम सबको पता है कि इट वाज द फर्स्ट हॉलमार्क, मतलब कि इंडियंस ने अपना छाप छोड़ी थी क्रिकेट पे. एंड दैट टू इंग्लैंड में हुआ था, राइट? इंग्लैंड में लॉर्ड्स में वो वर्ल्ड कप जीतने की फीलिंग वो हर एक क्रिकेट फैन के लिए एक अलग ही होती है. ओके. सो टीम में कौन कौन था? टीम में मतलब कि टीम में सारे उस टाइम पे वी कैन से एवरीवन वाज देयर एंड मतलब सब लोग अच्छे प्लेयर थे. बट बड़े नाम जिसे मैं कहूंगा उस समय ऑफ कोर्स द वन ओनली कपिल देव, ही वाज अ कैप्टन. एंड यशपाल शर्मा था, वो अच्छा प्लेयर था. कृष्णकांत श्रीकांत, वो ओपनर था एंड ही वाज लाइक द सहवाग ऑफ हिज टाइम. वो उसको सहवाग से कंपेयर करते हैं कि भाई उसको डिफेंस आता ही नहीं, उसको सिर्फ चौके छक्के मारना आता है. सहवाग की तरह फुटवर्क भी आता था. इसके लिए मुझे फुटेज देखनी पड़ेगी. ओके. तो अगर आप ट्रेलर में भी तुमने देखा होगा तो उसमें नोटिस किया होगा कि यार कि एक लाइन आती है कि रहन दो से नहीं आता डिफेंस. तो हाँ, वो उस तरह के प्लेयर थे. और सबसे बड़ी बात, इंडिया की बॉलिंग अच्छी थी उस टाइम पे. ऐसे एक फेज था 90s से लेके 2010 तक का जब इंडिया के बैट्समैन डोमिनेटिंग थे. बट उस टाइम पे मदन लाल था, रॉजर बिन्नी था. रॉजर बिन्नी इनफैक्ट हाईएस्ट विकेट टेकर था उस टूर्नामेंट का, 83 वर्ल्ड कप का. और मदन लाल 17 विकेट से थर्ड स्पॉट पे था. तो यस, मतलब कि इंडिया की बॉलिंग अच्छी थी. नॉट इवन बॉलिंग बट बैटिंग में हम लोग ने कोई ऐसा नहीं कि कोई एक प्लेयर कंसिस्टेंट था. बट कहीं पे भी अगर बैटिंग में जरूरत पड़ी तो पीपल वर देयर टू
यू नो Back up the order. बैकअप द ऑर्डर. एंड उसमें सबसे बड़ा नाम आता है कपिल देव का, ऑफ कोर्स द लेजेंड कपिल देव. उन्होंने 303 रन मारे थे एंड ही वाज ऑन द ही वाज फिफ्थ इन द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट Run scorer. तो इसके बाद अगर ग्रुप पे आते हैं तो ग्रुप में वेस्ट इंडीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कितने लोग 8 टीम ने खेला था वर्ल्ड कप. हाँ. और 2 ग्रुप्स थे. हाँ. एक ग्रुप में इंग्लैंड थी, श्रीलंका थी, पाकिस्तान थी एंड एक और टीम थी मुझे जो याद नहीं आ रहा है. Okay, मैं कोई देख बात लेता नहीं. हूँ. और ग्रुप बी में जो कि इंडिया की टीम थी, जिसमें इंडिया थी, जिसमें वेस्ट इंडीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जिम्बाब्वे. ओके. अपने ग्रुप को देखते हुए ऐसा लगा कि वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया है और मतलब वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया दे वर द बेटर टीम्स एट दैट पॉइंट ऑफ उस टाइम पे वेस्ट इंडीज का खौफ वेस्ट था. इंडीज वर द मोस्ट डोमिनेटिंग टीम. सर वेव रिचर्ड्स. मतलब कि उसमें सब मैफिनस थे यार. हाँ. मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्लाइव लॉयड, विविन रिचर्ड्स, जोएल गार्नर, माइकल होल्डिंग, तुम नाम बोलो और एंड दे वर डेंजरस. मतलब कि उनको देख के ही सामने वालों की हालत टाइट होती थी. तो जस्ट इमेजिन कि आपके सामने 6.56 फीट का बंदा आपके पास 150 किलोमीटर पर आप बॉलिंग करने आ रहा है एंड यू आर विदाउट दी हेलमेट भी नहीं थे उस समय. इतने ज्यादा हेलमेट्स नहीं थे, इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं थी जितनी आज के टाइम पे. उनको फेस करना काफी इंटिमिडेटिंग था. और जो ग्रुप था उसमें हर एक टीम दूसरी टीम से 2-2 बार खेलती थी. एक और चीज इंटरेस्टिंग है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, किसी को इंग्लिश नहीं आती थी. इंग्लिश तो इतनी अच्छी. इंग्लिश तो देखो यार, इंडियंस तो वैसे भी उस टाइम पे कितना इंग्लिश, पहले बात तो बाहर टूर भी नहीं होते थे. हाँ. तो इंग्लिश इंप्रूव होने का इतना टाइम भी नहीं मिला. एंड मेरे ख्याल से पहले इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी कि यार इंग्लिश सीख के हम लोग थोड़ा प्रेजेंटेबल बन जाएंगे. मतलब हिंदी बात करना कोई ऐसी बात नहीं है, बट लोग बोलते थे कि यार इंग्लिश आपको आनी चाहिए, आपको प्रेजेंटेबल होना चाहिए. तो उस समय लोग इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी बोलते थे यार फटाफट निपटाओ, 5 मिनट में 10 मिनट में करके चलो. और मतलब ज्यादा इसमें टाइम स्पेंड नहीं करना. बट कपिल देव का इस पे अलग नजरिया था. कपिल देव ने बोला कि यार मैं तो यहाँ पे खेलने आया हूँ, अगर आपको इंग्लिश बुलवानी है तो आप किसी जेंटलमैन को लेके आओ. मतलब कि आई एम हियर टू प्ले एंड आई एम हियर टू विन. दीज वर हिज लाइंस. बट उसको किसी ने सीरियसली नहीं लिया था ना जब उसने बोला दैट वी आर हियर टू विन. आई थिंक सो उनके टीममेट्स ने भी सीरियसली नहीं लिया था. ओह, कि यार कि ठीक है, मतलब कैप्टन बोल रहा है एंड एवरीवन फॉलोज द कैप्टन, सब कैप्टन की बात सुनते हैं. लेकिन सबको लग रहा था कि यार ठीक है, एक स्टेटमेंट मारने को मार दिया, बट उनको खुद नहीं लग रहा था कि हम लोग जीतेंगे. लेकिन हैविंग सेड दैट, जब मेरे ख्याल से जो फर्स्ट जो जिसे कहते हैं सीड जो प्लांट हुआ, इंडिया कब रियलाइज किया कि शायद एक आउटसाइड चांस हो सकता है, वाज इन द वेरी फर्स्ट मैच. अच्छा. क्योंकि पहला मैच था इंडिया का द 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज. ओके. एंड इंडिया ने सरप्राइजिंगली वेस्ट इंडीज को हराया. रियली? यस. उसमें वेस्ट इंडीज को जगरनॉट टीम को पहले ही मैच में वेस्ट इंडीज को हराना, इट वाज अ बिग थिंग कि आपने वेस्ट इंडीज को पहले ही मैच में वर्ल्ड कप में हरा दिया. जिसमें यशपाल शर्मा ने सॉलिड 89 मारा और संदीप पाटिल ने सॉलिड 36 मारा, विच वाज अ वेरी हेल्दी कंट्रीब्यूशन. और इंडिया ने अच्छा स्कोर भी बनाया उस समय. इंडिया ने 262 बनाया. और अगर आप बॉलिंग में देखो तो रॉजर बिन्नी एंड रवि शास्त्री दे टुक 3 विकेट्स ईच. अपना रवि शास्त्री. एंड अच्छा, एक और चीज, उस टाइम पे 50 ओवर के मैचेस नहीं थे. नहीं, उस टाइम पे 60 ओवर्स के मैचेस थे. क्योंकि उस समय क्रिकेट बहुत ही इवॉल्व नहीं हुई थी जितना आज के टाइम पे लोग देख रहे हैं. मुझे लगता भी नहीं कि आज के टाइम पे अगर कोई उसको मैचेस को देखेगा तो इतना एंजॉय कर पाएगा, बिकॉज ऑफ फैक्ट कि उसमें इतने चौके छक्के नहीं लगते थे. उसमें रियल बैंटर देखने को मिलता था कि यार 60 ओवर खेलना है और सामने अच्छे बॉलर हैं, अच्छी पिच है, क्वालिटी बॉलर्स हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे क्वालिटी बॉलर्स नहीं है, बट उस टाइम के एरा की कुछ बात ही लगती है. देवर क्वालिटी बॉलर्स इन ईच एंड एवरी टीम. यू टेक फास्ट बॉलर, यू टेक स्पिनर्स, हर टीम में अच्छे प्लेयर थे. तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलता था. एंड इवन बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि लो स्कोरिंग मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ है. द गाइज हैव डिफेंडेड 160, 170, 180 ऑड रन्स इन अ 60 ओवर मैच, जो आज के टाइम पे तो इट्स लाइक चेजिंग 10 runs और 20 runs इन अ 50 ओवर मैच. तो फर्स्ट मैच इंडिया जीतने के बाद वी वर इन अ वेरी हाई स्पिरिट्स, विच आई बिलीव विच इंडिया विल बी, कि भाई हमने वेस्ट इंडीज को हरा दिया है. अगला मैच किसके साथ? अगला मैच था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, विच वॉज अ स्लाइट वीकर टीम. थोड़ा सा वीक टीम थी वो.
कंपेयर टू आज के जिम्बाब्वे? आज की जिम्बाब्वे से नहीं, आज तो मतलब जिम्बाब्वे अनफॉर्चुनेटली उनका क्रिकेट बहुत ही डाई हो गया है, बट उस टाइम पे भी दे वर देयर, बट दे वर नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स कि आज जिम्बाब्वे एक थ्रेटनिंग टीम है। तो उनको हम लोगों ने बहुत आसानी से हराया, 5 विकेट से उन्होंने हरा दिया। 155 जिम्बाब्वे ने बनाया एंड वी वर एबल टू चेज इट इन 37.3 ओवर्स। ओके, एंड अगेन मदन लाल एंड रॉजर बिन्नी, उन्होंने 3 and 2 विकेट्स रिस्पेक्टिवली लिया। एंड जब हम लोग बैटिंग करने आए तो मोहिंदर अमरनाथ ने सॉलिड 44 मारा, एंड संदीप पाटिल उस टाइम का एक कैरिज्मेटिक कैरेक्टर माना जाता था। ही स्कोर्ड अ गुड हाफ सेंचुरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस टाइम पे मतलब अगर आप सेंचुरी मार रहे हो या हाफ सेंचुरी मार रहे हो, इट वाज अ बिग थिंग। इट वाज नॉट लाइक कि आजकल जैसे इट इज मतलब नॉट दैट कॉमन, बट इट इज स्टिल प्रिटी कॉमन कि 50 मार रहा है बंदा, सेंचुरी मार रहा है। आजकल तो 200 भी मार रहे हैं। लाइक आई मीन 50 मारने से देखा जाता है कि लोग वहां पे कितना जल्दी स्कोर कर रहे हैं। जैसे आज के टाइम पे अगर कोई 100 मारता है या 50 बॉल्स में या 40 बॉल्स में या 60 बॉल्स में, तो आज के टाइम पे हेडलाइन बनती है। उस टाइम पे अगर किसी ने रन ऑफ बॉल बना दिया तो यार अरे भाई इसने बहुत फास्ट खेला, बहुत तेज खेला। उस पॉइंट ऑफ टाइम में यू इमेजिन विवियन रिचर्ड्स he was I think so he was the ultimate swagger। उससे बड़ा स्वैग स्टार कोई भी हो सकता, I don't think so कि इंडियन क्रिकेट मतलब कि पूरे वर्ल्ड की क्रिकेट में हुआ होगा। मतलब च्युइंगम चबाते हुए बिल्कुल एक ही वाज लाइक अ बिग बुल, आता था सिर्फ चौके छक्के मारता था। एंड मतलब कि उस टाइम पे हर एक टीम सोचती थी कि यार विवियन रिचर्ड्स को जल्दी से आउट करो। यार विवियन रिचर्ड्स के क्रिस गेल जैसा था? नहीं, क्रिस गेल यार देख मतलब कि इसको थोड़ा सा ही डिबेटेबल है कि क्रिस गेल जैसा था, बट विवियन रिचर्ड्स का खौफ था। एंड जैसे क्रिस गेल ही वाज नॉट दैट कंसिस्टेंट, बट विवियन रिचर्ड्स वाज वेरी कंसिस्टेंट। उस टाइम पे मतलब 100 के ऊपर का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट हर सेकंड थर्ड मैच में, चौके छक्के मारना और बिल्कुल चिंगम चबाते हुए बिल्कुल आना, और वो उसके बैटिंग में एक स्टाइल था। तो मतलब पॉसिबल नहीं है वैसे कंपेयर करना भी नहीं चाहिए। बट अगर आज के एरा के क्रिकेटर्स या लगा लो 10 साल पहले तक के भी एरा के क्रिकेटर्स में अगर कंपेयर करो सर विव रिचर्ड्स को, तो किसके साथ इंडियन क्रिकेट टीम में कंपेयर कर सकते हो? यार ये थोड़ा सा बहुत ही मतलब वो लीग अलग थी। आई नो बैटिंग स्टाइल, बट एक क्रिकेटर ऐसा है इंडिया में जो मतलब कि वही सेम खौफ डाल पाया था, वो था वीरेंद्र सहवाग। आई मीन माइनस द फुटवर्क, बट दैट रियली डिडंट मैटर क्योंकि उसकी 2 ट्रिपल सेंचुरीज हैं टेस्ट मैच में एंड 1/297। एंड वीरू का यार कुछ बात है, मतलब वो उसका एक पर्सनालिटी है उसकी मतलब यार वो वीरेंद्र सहवाग का यार ऐसा है कि मतलब कि टीम की स्ट्रैटेजी तब बनती है जब वीरेंद्र सहवाग आउट होता है। लोग उसके बारे में बोलते हैं कि यार पहले इसको अगर ये 15-20 में टिक गया तब ये सिर्फ चौके छक्के मारेगा, सिंगल डबल में विश्वास नहीं रखता। क्योंकि अपने पहले के आज से 10-15 साल पहले भी थोड़े से मतलब हेल्दी हुआ करते थे, तो बोलता रहा सिंगल कौन मारेगा और तो चौके छक्के मेरे को मारने। इनफैक्ट अगर आप उसकी इनिंग भी देखो, अगर 300 का स्कोर देखोगे या तो वनडे में उसका डबल सेंचुरी देखोगे, तो ही हैज हिट अ लॉट ऑफ फोर्स, ही हैज हिट सिक्सेस। बट उसकी एक अलग सी बात है कि मतलब कि ही थॉट कि ही इज द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर। एक बहुत ही फेमस मीडिया में क्वेश्चन आया था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि डिफरेंस क्या है आपके और सचिन में, तो उसने बोला खाली बैंक बैलेंस का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है कि सचिन और सहवाग का कितना आई मीन देवर कितने सिमिलर थे वो, या क्या सिमिलैरिटीज थी उनमें और किस तरह का उनका स्टाइल था। यस श्योर। एंड सो कंटिन्यू करते हैं 83 सीजन के बारे में। इंडिया 2 मैच जीत चुकी है, 2-1-2 है। देन कम्स अ बिट ऑफ डाउनफॉल। ओके, जब थर्ड मैच हुआ तो इंडिया का मैच था ऑस्ट्रेलिया से, विच वॉज अ वेरी गुड टीम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ऑस्ट्रेलिया स्कोर्ड अ मैमथ 320 रन्स इन 60 ओवर्स। यार उस टाइम पे 320। इनफैक्ट अभी इवन 10-15-20 साल पहले तक भी अगर 300 प्लस जाता था स्कोर 50 ओवर्स में, इट वाज लाइक यार बिफोर द एरा ऑफ 2020, अगर बिफोर द एरा ऑफ 2020 एंड बिफोर दैट ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका मैच 434। लेकिन उसके पहले भी जब एक बार नेटवेस्ट फाइनल में इंडिया और इंग्लैंड थे एंड इंग्लैंड ने T24 या T25 बनाए थे एंड इंडिया वेंट ऑन टू चेज दैट टारगेट। ओके, हम उसके बारे में अभी नहीं बात कर रहे हैं, हम 83 वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे।
Yes. And in India, I mean, they were bundled out of 158. Trevor Chapper player था ऑस्ट्रेलिया का, he scored a brilliant 100. And Kapil Dev took 5 wickets in that match. Okay. But unfortunately, it was in a losing cause. And मतलब ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मतलब सब लोग सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हराएगी, तो it was bound to happen. And deep down the line, people in the dressing room also had a thought on their mind कि यार चल ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तो हारेंगे यार, वो अच्छी टीम है उस टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं. हाँ. फिर नेक्स्ट मैच आता है द माइटी वेस्ट इंडीज वंस अगेन. एंड यू नो द माइटी वेस्ट इंडीज, दे वर लाइक द वुंडेड टाइगर की अरे यार मैं 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हूँ, हाउ इंडिया मैनेज टू बीट अस. मतलब उस टाइम पे उनका वो ऑरा था, एक घमंड था कि यार हमको कैसे कोई हरा सकता है. तो यार हमको मतलब कोई वो सोच रहे थे कि हमको कैसे कोई हरा सकता है. आई मीन तो या वेस्ट इंडीज केम बैक एंड दे केम बैक रियली स्ट्रांग. उन्होंने 282 किए एंड दे मैनेज टू बीट अस बाय 66 रन्स एंड इंडिया वर अलाउड फॉर 216. उस मैच में द बिगेस्ट हाईलाइट वाज सर विविन रिचर्ड्स. सर विविन रिचर्ड्स ने ही मेड अ सॉलिड 100 एंड मतलब आई रिग्रेट कि मैंने वो इनिंग्स कभी तक नहीं देखा है, बट मैंने जो सुना है एंड मैंने जो पढ़ा है, इट वाज अ फैबुलस इनिंग्स. मतलब कि आके बस खाली बॉल मारना और सिर्फ चौके छक्के बारिश करना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज मैग्निफिसेंट. तो अभी तक हम 2 मैच जीत चुके हैं और 2 हार चुके हैं. अभी तक हम लोग 2 मैच जीत चुके हैं और 2 मैच हार चुके हैं. हाँ. नाउ So, वर्चुअली 2-2 हम लोग अभी एक तरह से नॉकआउट स्टेज पे आ गए. ओके. कि आखिरी के 2 मैच हैं और आखिरी के 2 मैच मैंडेटरी जीतना है. देवर मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज की हम लोग जीत सकते हैं, क्योंकि उस समय भी नेट रन रेट था. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सब हमारे अगेंस्ट था. एंड द नेक्स्ट मैच इट वाज अगेंस्ट जिम्बाब्वे अगेन. इट वाज अ वीक टीम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो वी वर अ बिट मतलब कि होप्स थोड़ी हाई थी कि शायद से इंडिया जीत जाए जिम्बाब्वे से, लेकिन अच्छे मार्जिन से भी जीतना था उस टाइम पे भी. नेट रन रेट के लिए ऑफ कोर्स. इंडिया आई मीन पहले बैटिंग करने गई एंड आई थिंक सो दिस मैच विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस इंडिया हैज एवर प्लेड. अच्छा एक सेकेंड बिफोर यू स्टार्ट दैट मेरे को जरा थोड़ा सा बताना यार, नेट रन रेट क्या है? मेरे को क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है ये वर्ल्ड कप जब चल रहा होता है, स्टैंडिंग चल रही होती है, दैट हर टीम का नेट रन रेट इतना है या इतने पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, बट एंड में फिर बात ये आती है कि नेट रन रेट के बेसिस पे तुम क्वालिफाई करते हो अगले स्टेज के लिए नहीं. हाँ, ये रूल एक तरह से तब आता है जब आप टेबल में हो या आप एक चैंपियनशिप के लिए जीत रहे हो, या तो आप एक 3 या 4 के ग्रुप में हो. तो ऐसा होता है कि अगर फर्ज करो कि कोई एक टीम ए और टीम बी, और टीम ए ने 20 ओवर्स में 120 रन बनाए और सामने वाली टीम ने उसको 10 ओवर्स में जीत लिया, तो उनका जो डिफरेंस हो गया रन रेट में, जैसे कि जो टीम ए था उसका रन रेट था 1 रन पर बॉल, तो इंडिया तो जो दूसरी टीम थी उसका रन रेट हो गया 2 रन पर बॉल. अच्छा, तो उनका बढ़ गया, तो उनका +1 हो गया. तो टेक्निकली उनका स्कोरिंग रेट इज हायर देन स्कोरिंग रेट इज हायर. कितनी जल्दी हम लोग मैच खत्म कर दिए. अच्छा. हाँ, तो उस पे होता है. वैसे ही मतलब अगर आप पहले बैटिंग करो या पहले बॉलिंग करो तो उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है कि आपने कितना लेट खत्म किया या कितना जल्दी मैच खत्म किया. तो अगर एग्जांपल अगर 60 ओवर का गेम 1983 में चल रहा है, ठीक है, एक टीम ने 300 बनाए, ठीक है, दूसरे टीम 60 ओवर में, ठीक है, पूरे 60 ओवर खेल गए वो लोग, ठीक है, एंड दूसरी टीम ने जीत गए मैच वो लोग, ठीक है, उन्होंने 301 बनाए बट उनको भी 60 ओवर लगे. अच्छा. सेम नंबर ऑफ विकेट्स गिरे, 5 विकेट्स चलो दोनों टीम्स के गिरे. हाँ. तो फिर नेट रन रेट सेम रहेगा? नहीं, नेट रन रेट डिफरेंट होगा क्योंकि मैच जीते 1 रन ज्यादा बनाया. हाँ. तो वो फैक्टर होता है 1/50 या ऐसे कुछ होता है. हाँ. कि वो जो करंट रेट है, ऐसे कि अगर आपने 301 बनाया तो आई गेस अगर 50 से डिवाइड करो उसको आप, तो कुछ 0.2 करके आता है. 60 से होगा ना? हाँ, 60 से सॉरी डिवाइड करो. हाँ. तो आप कुछ 0.2 या कुछ करके आता है, तो वो +0.2 हो जाएगा और -0.2 हो जाएगा फॉर द लूजिंग टीम. ठीक है. ओके, कमिंग बैक टू द इंडिया जिम्बाब्वे मैच. इंडिया पहले बैटिंग करने जाता है एंड इंडिया बिल्कुल डाइन स्टेट पे. ओके. इंडिया वर 5 for 17. 17 रन पे इंडिया के 5 विकेट गिर गए थे. ओके. एंड मतलब उस टाइम पे जब कपिल देव की बैटिंग आई तो एक इंटरव्यूज में भी कपिल देव ने बोला है कि वो शावर में था और वो नहा रहा था. ये आई थिंक ट्रेलर में भी मजाक बंद करो. लेकिन स्टोरी मतलब आई गेस ये भी होगा, बट उसने खाली ये बोला कि जब मुझे पता चला कि 4 आउट हो गए तो उसने मेरे ख्याल से पीठ से साबुन भी नहीं निकाली थी.
वो मतलब जल्दी पहुंच के आ गया कि यार 4 विकेट गिर गए, और मतलब जस्ट इमेजिन कि आपकी वर्ल्ड कप लाइन पे है एंड आप 17 फॉर 5 हो, हाँ। आपकी आधी साइड चली गई हो, आपके सिर्फ 17 रन बोर्ड पे, और आप अंदर बैटिंग करने आए हो, आपके ऊपर प्रेशर कितना होगा। और उस कैप्टन मैच ऊपर में से। कैप्टन है ऊपर से आप, और उस मैच में जो कपिल देव ने इनिंग्स खेली है, हाँ, इट वाज वंडरफुल। कपिल देव ने 175 स्कोर किए। वो क्या टूर्नामेंट का हाई स्कोर था? हाँ आई गेस यस, वो टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर, नॉट आउट और नॉट आउट 175 विद 6 सिक्सेस एंड 16 फोर्स। भाई साहब और 1983 में 1983 में, और गेस व्हाट, उसका स्ट्राइक रेट कितना था? 126, which My was goodness. tremendous at that point of time। मतलब वो इनिंग लोग जो बोलते हैं और जो क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज हैं, अगर उसके इंटरव्यूज देखोगे या सुनोगे तो मतलब ये था कि यार कि कपिल देव ने पहली 2 बॉल, एक कैलकुलेटेड इनिंग्स जो आज के टाइम पे लोग बात करते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स बात करते हैं कि एक रिस्क फ्री इनिंग्स खेली, अपनी इनिंग्स पहले बिल्डअप करी, बीच में एक्सीलरेट किया और एंड में फिनिश किया। कैप्टन स्नॉक। वही कैप्टन स्नॉक, वही कैलकुलेटेड इनिंग्स कपिल देव ने उस टाइम पे की। तो टेक्निकली कपिल पाजी पिच पे आए और उन्होंने कहा आज तो धोबी पछाड़ मारना। आज तो धोबी पछाड़ मारेंगे। पहला बॉल जब पहला छक्का उनके बैट से लगा, तब सब लोग समझ गए थे कि आज कुछ होने वाला है, बंदा कुछ आज इंटेंशन लेके आज आया, कुछ आज intention जिताना लेके है। आया। तो इंडिया ने 266 बनाया एंड वी मैनेज टू विन दैट मैच बाय 31 रन्स, और 235 पे हम लोगों ने ऑल आउट कर दिया। ओके। एंड अगेन मदन लाल और रॉजर बिन्नी ने 3 विकेट और 2 विकेट लिए। कपिल देव को मैन ऑफ द मैच। कपिल देव ऑब्वियसली, Of वो course. उस इनिंग्स के बाद अगर आप मैन ऑफ द मैच नहीं हो तो मुझे पता नहीं कब आप मैन ऑफ द मैच हो गए। अगले बंदे को 200 बनाने चाहिए अगले थे बंदे शायद से। को शायद से 200 भी नहीं मिलना चाहिए, 175 पे तो पक्का मिलना चाहिए। हाँ। अनफॉर्चुनेटली सिद्धार्थ, आई थिंक सो अब तो ये बात बहुत लोगों को पता है, अब तो मतलब मीडिया में भी बहुत इसकी बात होती है। इस मैच की फुटेज नहीं है। क्यों? ये मैच रिकॉर्ड नहीं हुआ क्यों? क्योंकि मैच तो उस हुआ था। दिन मैच तो हुआ था, लेकिन उस दिन कुछ मीडिया की कुछ स्ट्राइक चल रही थी, तो इंग्लैंड में तो सारे ब्रॉडकास्टर्स ने कुछ प्रोटेस्ट किया था, तो उसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो match। सिर्फ रेडियो पे टेलीकास्ट ये हुआ सिर्फ था। रेडियो में है, या तो फिर अगर कोई इंग्लैंड में उस ग्राउंड में होगा उनके दिमाग में। Oh my God. ये एक ऐसी मेमोरी है जो एंड कपिल देव के दिमाग में। एंड कपिल देव के दिमाग में, ऑफ कोर्स वो फील्ड में था उस दिन। हाँ, of course. मतलब कि ये ऐसी मैच है कि इट विल डाई विद द पीपल बट इट विल नॉट डाई फॉरएवर। Yes, of course. ये ऐसा है। It is like Senna's Monaco Grand Prix epic qualifying lap. Right. It's not there. There is no It's- video footage of that. there's no lap. video footage, but- And Senna said that he felt that he was in a different league altogether. Yes. And tunnel vision type. तो I Tunnel think vision. कपिल का भी वैसा ही रहा होगा। कपिल का सिर्फ एक विजन था उस समय, जीतना सिर्फ है। चौके छक्के मारने। जीतना है। उस मैच में जिस तरह से कपिल देव ने बैटिंग करी है, आई डोंट थिंक सो कि आज के टाइम पे भी बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स मैंने भी देखी और सबने देखी होंगी, बट वो वाली इनिंग आई रिग्रेट कि मैं नहीं देख पाया। वो हम लोग रिग्रेट करेंगे। पॉसिबल नहीं होता ना, तुम पैदा नहीं हुए थे। पैदा भी नहीं हुआ था, और उस टाइम पे इतने पैसे भी नहीं होंगे शायद कि इंग्लैंड जाके हाँ, मैच अगर देख सके। पैदा भी हुए होते। पैसे भी उस समय फ्लाइट का भी बहुत पंगा होता था। एंड तो अब हम 3 मैचेस जीत चुके हैं। हम 3 मैच 2 हार गए। 2 हार गए, और मतलब कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे द टीम ऑल्सो अंडरस्टूड कि नहीं यार हम लोग जीत सकते हैं वर्ल्ड कप। हम लोग वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। हाँ। क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप कहते हैं ना कि आप बिल्कुल सारे चारों तरफ से आपके पास आप सराउंड हो गए हो कि यार मैं कहीं से रास्ता नहीं है, वहां से अगर आप निकल के आते हो तो सबको बिलीफ होती है नहीं यार हम लोग जीत सकते हैं, हम लोग में है वो दम। तो मूविंग फॉरवर्ड, ग्रुप का लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से था। इट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट मैच, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया बड़े मार्जिन से जीत जाता तो शायद से नेट रन रेट कहीं ना कहीं पिक्चर में आ सकता था। बट इंडिया मैनेज टू विन दैट मैच बाय ह्यूज मार्जिन। 118 रन का मार्जिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ करता था। 118 रन का मार्जिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना, इट वाज, और स्पेशली उस टीम को हराना जिससे हम हार चुके हैं एक बार। हम लोग हार चुके हैं। बट हैविंग सेड दैट, जिम्बाब्वे की जो मैच थी और जो जिम्बाब्वे के बाद जो मैच में मतलब जो परफॉर्मेंस इंडियन टीम ने दी है, उसके बाद से आई डोंट थिंक सो कि किसी ने पीछे मुड़ के देखा हो कि नहीं यार हम लोग सामने टीम चाहे भले ही ऑस्ट्रेलिया हो या कोई भी हो, हम लोग जीतेंगे, हम लोग जीत सकते हैं, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे तो जीत सकते हैं। तो अब 6 ग्रुप स्टेज मैच हो चुके हैं हमारे। 6 ग्रुप स्टेज मैच हो चुके हैं। हम 4 जीत चुके हैं, 4 जीत चुके हैं, 2 और हम हारे लोग हैं। 2 हार गए, और हम लोग सेमीफाइनल में अब हम अच्छा उस टाइम क्वार्टर फाइनल्स नहीं थे। उस टाइम क्वार्टर फाइनल नहीं थे, उस टाइम अब से ग्रुप semis। मैचेस थे, सेमीफाइनल्स थे ठीक एंड फाइनल था। ठीक है, अब सेमीज आ गए। सेमीज आ गए। सेमीज में वहां पे हम लोग का जो फेस टू फेस
हुआ वो था इंग्लैंड से। इंग्लैंड वहाँ उस टाइम पे आई थिंक सो वेस्ट इंडीज के बाद सेकंड मोस्ट डेंजरस टीम मानी जाती थी, बिकॉज ऑफ कोर्स क्रिकेट इंग्लैंड ने ही शुरू किया, बट वर्ल्ड कप नहीं था उनके पास। बट उनके पास अब है, लेकिन उस टाइम पे नहीं फर्स्ट था। वर्ल्ड कप है ना, फर्स्ट वर्ल्ड कप अभी 2019 में जब लानत वाली बात है, मतलब सॉरी बट लानत वाली बात है जिस यार, टीम ने इन्वेंट किया टेक्निकली क्रिकेट। टू बी ऑनेस्ट यार, पता है 83 तक इंग्लैंड की टीम अच्छी थी, बट उसके बाद से भी बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं कि फाइनल में आके एक बार पाकिस्तान से आई गेस हार गए थे। एंड मतलब उन्होंने, उनका क्रिकेट थोड़ा स्लो क्रिकेट रहा है स्टार्टिंग से। तो बिकॉज यू नो अगर आप वहां पे टेस्ट मैच भी देखेंगे तो पीपल एंजॉय द टेस्ट मैच ओवर देयर। इंग्लैंड में क्रिकेट का टेस्ट मैच देखना इज अ डिफरेंट फीलिंग जब आप इंडिया में टेस्ट मैच देखते हो। वहां पे लोग टाई वाई पहन के बढ़िया से, अगर चौका होगा तो ताली बजाएंगे, बस फिर बात करने लग जाएंगे। वहां पे इट्स लाइक अ मूवी, हाँ मूवी की तरह। बट उसके बाद जब आई गेस 2011 में जब ये लोग ग्रुप स्टेज से नॉकआउट हो गए थे इंग्लैंड, जो कि इंडिया में था, उसके बाद से आई थिंक सो 11 में या 15 में जब वो लोग नॉकआउट हुए थे, 11 या 15 था, आई डोंट रिमेम्बर। उसके बाद से इंग्लैंड ने अपनी थोड़ी अप्रोच चेंज करी, अच्छे प्लेयर लेके आए, अटैकिंग प्लेयर लेके आए जो स्टार्टिंग से ही अटैक कर सकें, एग्रेसिव प्लेयर, जैसे केविन पीटरसन उस टाइम पे ही वाज अ स्टाइलिश क्रिकेटर, जो मुझे बहुत लगता है कि बहुत स्टाइलिश है। सो इंडिया सेमीफाइनल में आ गई है। इंग्लैंड से सामने हम लोग सेमीफाइनल में लड़ाई कर रहे हैं बेसिकली, कि यार एक तो इंडिया के साथ इंग्लैंड की काफी हिस्ट्री भी रही है, एंड इंग्लैंड में भी बहुत रिसेंटली मिली थी, एंड इंग्लैंड में इंग्लैंड को हराने का मजा एक अलग ही मजा होता है। एंड घर में घुस के मारना एक अलग ही मजा होता है। तो यस, इंग्लैंड ने 213 किए एंड दे वर बंडल आउट फॉर 213 इन 60 ओवर्स, and we managed to win that match in 54.4 overs. इंडिया ने 217 बनाया with the loss of 4 wickets. तो हमारा नेट रन रेट भी अच्छा होगा। हम नेट रन रेट कब तो आया नहीं पिक्चर में, क्योंकि अब सारे सेमीज में, क्योंकि सेमीफाइनल में हम लोग। एंड उस मैच में सबसे जो स्टैंड आउट जो स्ट्राइक परफॉर्मेंस थी मेरे हिसाब से, वो थी संदीप पाटिल की। संदीप पाटिल जब बैटिंग करने आया तो आई गेस उस समय रना बॉल के आसपास चाहिए था, एंड रना बॉल बनाना या 5 रन पर ओवर बनाना उस टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल माना जाता था, विद एंड सामने इंग्लैंड हो और सेमीफाइनल का प्रेशर हो। उस टाइम पे संदीप पाटिल ने आके 52 करे थे, 51 किए थे 32 बॉल्स में, विच वॉज अ हेल्दी स्ट्राइक, विच वॉज वेरी गुड, एक्सीलेंट स्ट्राइक रेट माना जाता था उस टाइम पे, कि यार आते ही इसने मारधाड़ शुरू कर दी, उस टाइप का था। तो हाँ, मतलब इंडिया उस विन के साथ, एंड कपिल देव टुक 3 विकेट्स। कपिल देव ऑलराउंडर है। कपिल देव, आई थिंक सो ही इज द मोस्ट लव्ड ऑलराउंडर, एंड आई थिंक सो ही इज द ओनली ऑलराउंडर जो इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर। आई मीन देयर आर मेनी प्लेयर्स जो ऑलराउंडर बन सकते थे, जैसे इरफान पठान हो गया, या आज के टाइम पे अगर तुम देखो तो हार्दिक पांड्या को लोग लुकअप करते हैं कि वो एक जेन्युइन फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है, जो कि इंडिया के पास रहा नहीं है। एक टाइम पे संजय बांगर था जो मीडियम पेसर था, और वो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता था। आज के टाइम पे आई थिंक सो शार्दुल ठाकुर एक ऐसा प्लेयर है जो एक पोटेंशियल ऑलराउंडर की लिस्ट में है अभी भी। इनफैक्ट एंड द मोस्ट एक्साइटिंग नेम आज के टाइम पे श्रेयस अय्यर, सॉरी वेंकटेश अय्यर, जो कि केकेआर के लिए खेलता है, एंड ही हैज बीन रिटेन्ड राइट नाउ, और वो हम बाद में बात करेंगे। कमिंग बैक टू द फाइनल्स, यस, नाउ फाइनल्स इज अगेंस्ट द माइटी वेस्ट इंडीज। So 3 times we have faced West Indies, lost once, won one, and it's on the even Stevens कि बट स्टिल सब लोग ने बोला था कि यार वेस्ट इंडीज ही जीतेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, अच्छी टीम है, एंड उनके पास एक्सपीरियंस है, एंड उनके पास वो जीतने का क्या कहते हैं उसको, मतलब दे वर डेंजरस एंड दे वर हॉट फेवरेट्स। इट वाज लाइक ऑस्ट्रेलिया इन अर्ली 2000s, राइट, हाँ, वो 2000 बैक टू बैक टाइटल्स जीतना है। तो बट वी फॉट ऑल द ऑड्स एंड वी वर बंडल्ड आउट फॉर 183। एंड जब मुझे याद है अभी भी कि जब एक मैंने इंटरव्यू सुना था तो सारे पॉडकास्टर्स बोल रहे थे कि यार अब तो वेस्ट इंडीज जीती जाएगी 183 या 60 ओवर्स में, जो बैटिंग लाइनअप है वेस्ट इंडीज के पास, इट वाज जस्ट वॉक इन द पार्क कि भाई जाना है, बैटिंग करनी है एंड जीतेंगे, फॉर्मेलिटी के लिए खेलना है। लेकिन इंडिया ने 183 ना ही डिफेंड किया,
वी वॉन बाय 43 रन्स. कैसे, कौन हम था? लोग 140 रन्स में उनको रोक दिया एंड 43 रन से जीते. आई थिंक सो इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जाना चाहिए अगेन दो प्लेयरों को. सबसे पहले कपिल देव का एंड उससे भी लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट मदन लाल का. मदन लाल ने उस मैच में विविन रिचर्ड्स को आउट किया था एंड कपिल देव, डेंजर मैन, एंड कपिल देव ने वो भागते हुए पीछे बाउंड्री पे कैच किया था विच वॉज अ वेरी टफ कैच इन दीज सर्कमस्टांसेस एज वेल. आज की अगर भी कोई टीम हो तो वो बहुत टफ कैच है. और उस टाइम पे तो जो इतना हाई प्रेशर विविन रिचर्ड्स का विकेट, वर्ल्ड कप का फाइनल, वो भी लॉर्ड्स में एंड इतने रन नहीं आपके पास एंड विविन रिचर्ड्स वाज ऑन सॉन्ग. वो मतलब कि उसने सिर्फ 33 बनाए बट वो छोटी सी इनिंग्स में भी अगर आप देखोगे तो उसके शॉट्स मतलब उनके शॉट्स अलग लेवल पे थे एंड द बिलीफ वाज देयर कि यार आज तो ये मैच निकाल के ले जाएगा. एंड इंटरेस्टिंगली मदन लाल जब बॉलिंग करने आया था इसके एक ओवर पहले तो विविन रिचर्ड्स हैज स्कोर्ड हिम फॉर कपल ऑफ बाउंड्रीज इन दैट ओवर एंड कपिल देव वांटेड टू हैव अ चेंज कि यार कोई दूसरा बॉलर लेके आते हैं बट मदन लाल इंसिस्टेड कि यार नहीं यार मुझे हल्के में ले रहा है कि नहीं मैं इसको आउट कर सकता हूँ एंड ही बोल्ड एंड ईगो पे आ गई एंड ही बोल्ड एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. एंड उस मैच में मोहिंदर अमरनाथ का भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है. ही टुक 3 विकेट्स फॉर जस्ट 12 रन्स. सो टेक्निकली मदन लाल उस टाइम पे वाज लाइक कुछ भी करने का लेकिन मदन लाल के ईगो को हर्ट नहीं करने का. तो सो वी वर द क्राउन चैंपियंस एंड मतलब कि वो फीलिंग ऑल टुगेदर सारे इंडियंस के लिए यार बहुत ही अच्छी होगी. आई एम प्रीटी श्योर जो उस टाइम पे रिलीव कर पाए होंगे वो मोमेंट को. आई थिंक सो उस टाइम पे इतना टीवी भी नहीं हुआ करता था, रेडियो ही वाज द मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो वो जॉय एक अलग टाइप का था कि यार कि पहली बार इंडिया ने कुछ बड़ा अचीव किया है इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट. आई मीन यस हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत टाइम से खेल रहे थे एंड जीतते भी थे कभी कभी बट एक वर्ल्ड कप में आके डाउन आउट सिचुएशन से आके जीतना, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराना, वेस्ट इंडीज को हराना, लॉर्ड्स में जीतना. आई थिंक सो लॉर्ड्स की बालकनी मतलब बहुत फेमस है. मतलब डूड मेरे को ना गूज़बम्स हो रहे हैं अभी ये सुनते हुए. लॉर्ड्स की बालकनी में के जीतने का मजा ही कुछ अलग सा होता है यार. मतलब इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. सो या तो फर्स्ट वर्ल्ड कप विन. दूसरे वाले के लिए थोड़ा टाइम लगा. दूसरे वाले में टाइम लगा बट वो भी एपिक था. वी वर देयर एट होम एंड इंटरेस्टिंगली जो वर्ल्ड कप का फाइनल है 83 का वी हैव दैट फुटेज. सो वी वर सेफ है कि भाई अगर किसी को रिलीव करना है तो वो देख सकते हैं हम. एंड अगर वो भी नहीं करना तो ऑफ कोर्स 1983 के ऊपर मूवी आ रही है एंड हाउ एक्साइटेड आर यू सिद्धार्थ? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैंने ट्रेलर देखा मेरे को पता नहीं था कि ऐसी कोई मूवी आ रही है. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, मेरे को जेन्युइनली नहीं आइडिया था. मैं एक दिन बस यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल कर रहा था और सडनली आया 83 एंड उसमें आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग रणवीर सिंह है. राइट. रणवीर सिंह ने कपिल देव का रोल प्ले किया है. तो मैंने सोचा कि यार देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है. 83 है एंड ऑफ कोर्स 83 वर्ल्ड कप के बारे में मेरे को मालूम है. तो आई जस्ट सॉ द ट्रेलर एंड भाई गूज़बम्स अभी भी हो रहे हैं मेरे को, बार हो रहे हैं गूज़बम्स. बट वो देख के एंड उसने काफी कोशिश करी है टू गेट द एक्सेंट आल्सो. एंड कपिल देव का जो एक पर्टिकुलर एक्सेंट है ये हम कर सकते हैं. वो पंजाबी हिंदी बोलने का उसने अच्छा एक्सेंट लिया एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि यार जो मेमोरीज हम लोगों ने नहीं देखी है वो शायद से अभी देखते हैं पिक्चर में कैसे आती है. आई एम रियली लुकिंग यार. एक चीज तो है इससे मेरे को भी याद आया. मेरी जो फर्स्ट जॉब नहीं कह सकते, मतलब लास्ट इंटर्नशिप, लास्ट लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप थी मेरी एक दिल्ली में. एंड मैं एक फ़ोन कॉल के लिए बाहर गया. बेसमेंट में ऑफिस था. फ़ोन कॉल के लिए बाहर गया एंड मैं बस फ़ोन पे बात कर रहा था एंड कोई सीढ़ियों से उतर के आ रहा था. एंड जैसे ही मैं फ़ोन पे था, आई डोंट रिमेम्बर किसके साथ मैं कॉल पे था, सडनली मेरे सामने कपिल देव थे. एंड आई वाज लाइक डूड. मतलब मेरे हाथ में फ़ोन है, अगला बंदा बोल रहा है, फ़ोन नीचे हो रहा है और मैं You're Kapil Dev. He's like, yes, I am Kapil Dev. Yeah, hi. मेरे साथ भी एक स्टोरी ऐसी थी. अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है. मेरे स्कूल में कानपुर में जब मैं पढ़ता था, आई वॉज इन स्टैंडर्ड 5th या 6th, आई डोंट रिमेम्बर.
सेठ आनंद जयपुरिया स्कूल में मैं पढ़ता था, वहां पे कपिल देव आया था एंड 2 बॉलर हम लोगों ने कहीं से अरेंज किए थे, आई मीन स्कूल ने अरेंज किए थे एंड पहली बॉल डाली तो कपिल देव वॉज बोल्ड, आई थिंक सो दूसरी तीसरी बॉल में बोल्ड हो गया था, उसने स्टंप लिया, स्टंप से मारना चालू किया और बस खाली लोगों ने खाली ये बोला कि बॉल सिर्फ स्कूल के बाहर गिरी है स्कूल में गिरी नहीं है एंड अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उस दिन स्कूल नहीं गया था। छुट्टी क्यों ली? मैं नानी क्या गया था, मेरे कुछ काम था छुट्टी? अबे भाई तुमने वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। आई नो बट ठीक है कोई बात नहीं, अभी 83 पिक्चर आ रही तो मैं देख लूंगा तो बराबर नहीं हो पाएगा बट कुछ ट्राई कर लूंगा। एनीवे, तो दैट वाज अबाउट द 1983 वर्ल्ड कप। एक और डिस्कशन है अभी, बट वो हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, मतलब हमारे लिए लंबी ब्रेक रहेगी, आप लोग तो इंस्टेंटली आ जाओगे। एनीवेज, वील कैच यू आफ्टर दिस ब्रेक। थैंक यू गाइज। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। I am Sid and this is the Men and Verse. So before the break, we were talking about the 1983 World Cup and how India won it. तो अब बहुत हो गया पुरानी बातें, let's come back to the present time. So we are going to be discussing about the fast-paced world of T20 cricket, and more importantly, we are talking about the IPL. So Vineet, आईपीएल के बारे में क्या ख्याल है आपके? आईपीएल के बारे में बोलने से पहले मैं एक ऑनरेबल मेंशन करना चाहूंगा अजीज पटेल का। एंड अभी जो इंडिया न्यूजीलैंड की जो 3 मैच की सीरीज चल रही है, उसमें सेकंड टेस्ट मैच चल रहा है अभी मुंबई में, एंड अजीज पटेल ने एक ही इनिंग में 10 विकेट लिए हैं एंड ही इज द ओनली 3rd बॉलर इन द एंटायर हिस्ट्री टू डू इट। So huge accomplishment. Huge. काफी young bowler है, if I'm not wrong, right? हाँ, मतलब he is kind of rookie, अभी इतने इसने मैच नहीं खेले, नया बॉलर है, न्यूजीलैंड का बॉलर है, बट he was born in India. So मतलब अगर आप सोचो, अगर आप 70-80 ईयर्स की या 90 ईयर्स की हिस्ट्री उठा के देख लो, एंड एक रिकॉर्ड जो सिर्फ 3 लोग ने अकम्प्लिश किया है, मतलब 2 लोग ने अकम्प्लिश किया आपसे पहले, तो इट्स अ रेयर रिकॉर्ड जो आपके नाम पे है। बाकी 2 लोग कौन है? बाकी एक 1956 में आई गेस जिम लेकर था, एंड अभी उसके बाद अनिल कुंबले ने किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। आई डोंट रिमेम्बर द ईयर एग्जैक्टली, गाइस कमेंट्स में बताएं कि कौन सा ईयर था। एंड देन फास्ट फॉरवर्ड इन 2021 we have Aziz Patel. So congratulations to Aziz Patel. Congratulations Aziz. So coming back to the IPL retentions, हम लोग आज IPL retentions की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी IPL में लिस्ट निकली है, एक मेगा ऑक्शन होने वाला है अगले साल, जिसमें 2 नई टीम ऐड हो रही है। एक हो रही है अहमदाबाद की और एक हो रही है लखनऊ की। उससे पहले आई वुड लाइक आई एम प्रीटी श्योर 99% जो भी सुन रहा होगा वो आईपीएल के बारे में किसी हिसाब से जानता ही होगा, राइट, ट्रू। बट जो 1% है जिनको नहीं मालूम है आईपीएल, मतलब ट्रेडिशनली क्या रहता है कि आपकी टीम, अगर आप रणजी की टीम देखो या आप अपना नेशनल टीम देख लो, तो उसमें आपकी सिलेक्टर्स करते हैं, राइट, एंड आपके स्किल के हिसाब से या आपके परफॉर्मेंस जो रहा है। नहीं, इसमें भी स्किल के हिसाब से ही करते हैं। नहीं एज एन मतलब कोई मनी फैक्टर इन्वॉल्व नहीं रहता है। आपका जो मैच फी है वो आपको मैच फी मिलेगी, जो आपका फी, जो आपकी चार्जेस हैं, या जो एक बेसिकली सैलरी जिसको कह सकते हैं हम, वो सैलरी एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो आपको मिलने वाली है, वो सबको सिमिलर काइंड ऑफ मिलेगी। ऑब्वियसली सीनियर प्लेयर्स को ज्यादा और कैप्टन्स को ज्यादा मिलती है, बट आईपीएल में थोड़ा सा डिफरेंट है, लाइक फुटबॉल क्लब्स में रहता है। तो आई डोंट नो सेम कैटेगरी है कि नहीं, बट वेल आईपीएल में कैसा रहता है यार? आईपीएल में आई मीन अगर तुम रणजी में अगर कंपेयर करें तो आईपीएल और रणजी बेसिकली एक तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट हो गई, जिसमें टेस्ट मैच होता है, उसका एक अलग फॉर्मेट होता है। आईपीएल इज मोर फ्रेंचाइजी बेस्ड क्रिकेट, जैसे फुटबॉल में होता है कि बार्सिलोना हो गई, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गई, मैनचेस्टर सिटी हो गई, लिवरपूल हो गई, वैसे ही वो लोग प्लेयर क्या करते हैं कि अराउंड द ग्लोब आते हैं और उस क्लब में खेलते हैं।
वैसे ही आईपीएल में भी हर जैसे अभी 8 टीम है, आज के टाइम पे 2 टीम मिलाकर 10 हो गई हैं, तो उसमें यू कैन सेलेक्ट आने वाले सीजन में 2 और टीम जुड़ गई हैं और उसमें मतलब ये होता है कि आप यू कैन सेलेक्ट एनी प्लेयर फ्रॉम एनी कंट्री, आपके पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यस, एक प्लेइंग रिस्ट्रिक्शन होता है कि 4 फॉरेन प्लेयर ही आप खिला सकते हो एक मैच में, और फिर उसके बाद इसमें एक बजट कैप भी होता है कि अगर एक मेगा ऑक्शन है तो उसके लिए आपको आई गेस 80 करोड़ या 90 करोड़ या 85 करोड़ मेगा ऑक्शन एक तरह से मतलब कि यू आर बिल्डिंग योर टीम वंस अगेन। ओके, ये बेसिकली हर 3 साल में या हर 6 साल में ऐसा होता है कि आप टीम रिबिल्ड करते हो, आप सारे प्लेयर फिर से ऑक्शन में जाते हैं ताकि इंटरेस्ट बने, ताकि लोगों का और अच्छा इन्वॉल्वमेंट हो, शफलिंग हो और नए प्लेयर निकल के आए। आजकल के टाइम पे अंडर 19 के भी प्लेयर्स को अच्छे अच्छे प्राइज मनी मिलते हैं, जैसे 2 साल पहले पृथ्वी शॉ को मिला, अभी शुभम गिल को अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला था कुछ टाइम पहले, फिर उसके पहले ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर था जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था अंडर 19 से। तो हाँ, मतलब अंडर 19 से लोग उठाते हैं प्लेयर, तो इसमें आप यू कैन सेलेक्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स एंड आपके पास एक बजट कैप होता है कि आपको इतने में ही अपनी टीम बनानी है। ये आई थिंक थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड भी बनाने की कोशिश की है, सो दैट ऑब्वियसली कुछ टीम्स जैसे मुंबई इंडियंस हो गई, उनके पास ज्यादा बजट है, इनफैक्ट सनराइजर्स भी, उनके पास भी अच्छा बजट है, दिल्ली कैपिटल्स भी एक अच्छी वेल यू कैन से अच्छे पैसे वाली टीम है, केकेआर भी बहुत अच्छे पैसे वाली टीम है, ऑफ कोर्स सीएसके तो सीएसके है, वी ऑल नो हाउ गुड इज सीएसके। तो या उस तरह से टीम लोग सेलेक्ट करते हैं एंड मेगा ऑक्शन से पहले टीम जैसे एक टीम उन्होंने कुछ टाइम के लिए बनाई है, तो आई मीन उनको एक चांस मिलता है कि अपने प्लेयर्स को रिटेन करने का। एक अलग अलग ऑक्शन के टाइम पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे इस टाइम पे उन्होंने बोला है कि 4 प्लेयर तक आप रिटेन कर सकते हो। तो टीम्स मतलब अपने हिसाब से, अपने मैनेजमेंट के हिसाब से, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से दे कैन रिटेन सम प्लेयर्स की यार ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है मेरी टीम के लिए, मुझे इसको जाने नहीं देना है, अगर भले ही उसके लिए थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करने पड़े बट मुझे जाने नहीं देना है। सो स्टार्टिंग विद दैट, सबसे पहली टीम की जो मैं बात करना चाहता हूँ, जो मेरी पर्सनल फेवरेट टीम है एंड आई गेस बहुत लोगों की पर्सनल फेवरेट टीम होगी एंड बहुत लोगों की पर्सनली हेटेड टीम होगी, इट्स सीएसके। Hated again is a strong word, but dislike team. Dislike team. I mean नहीं, लोग people do hate CSK just because of fact कि वो इतनी consistent है। Okay. यार वो आई थिंक होता है कि अगर कोई एक टीम या एक बंदा अगर काफी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तो काफी बार होता है कि लोग तो हर बार जीत रहा है यार। हाँ, तो बोरिंग हो रहा है यार, ये बोरिंग हो रहा है यार। अच्छा, आईपीएल का सिनेरियो ऐसे भी होता है कि जब मतलब 8 टीमें होती हैं, सब एक बार 2 बार एक टीम से खेलते हैं एंड टॉप 4 क्वालिफाइज टू दी प्लेऑफ। तो सीएसए का रिकॉर्ड है कि जब से आई गेस 2008 से आईपीएल चालू हुआ है, उसके बाद से 2 साल के लिए टीम बीच में बैन हुई थी फॉर सम रीजंस। वो 2 सीजन और 1 सीजन हटा दो तो हर बार सीएसके क्वालिफाई करी है टॉप 4 में। ओके, एंड या इट इज द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम। सो सीएसके ने सबसे पहले रविंद्र जडेजा को रिटेन किया, हु इज अ इंडियन ऑलराउंडर। इट वाज अ वेरी ऑब्वियस रिटेंशन कि यार अच्छा प्लेयर है। गलत बोल रहे हो, सर रविंद्र जडेजा, ही इज द सर रविंद्र जडेजा, माय पर्सनल फेवरेट इन द इंडियन लिस्ट ऑफ ऑलराउंडर्स। अच्छा प्लेयर है, सो इट वाज ऑब्वियस कि उसको रिटेन करेंगे। एंड ऑफ कोर्स द सेकंड वन आर बिलवेड एमएस धोनी, द थला दो टीम। आई मीन MS Dhoni means CSK means MS Dhoni. Yes. I think so. चेन्नई में आने से पहले धोनी तमिल नहीं जानता होगा, बट आई गेस 2008 के बाद सारे तमिल्स धोनी को अपना भाई मानते हैं। हाँ. He is the ultimate थला। Yes. And surprisingly उसके बाद उन्होंने मोइन अली को रिटेन किया, which was a bit surprise for me, क्योंकि I mean, yes, उन्होंने आखिरी लास्ट सीजन में अच्छा खेला है, he had some useful contribution, बट मेरे लिए उसको रिटेन करना 8 करोड़ के प्राइस पे, इट वाज अ बिट ऑफ शॉकर फॉर मी कि यार मोइन अली, मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मोइन अली रिटेन हो सकता था, नहीं भी हो सकता था। ओके, एंड देन ऑफ कोर्स द लास्ट टाइम का ऑरेंज कैप विनर ऋतुराज गायकवाड।
ऋतुराज गायकवाड़ बहुत कम लोगों को आई थिंक सो रेडार में था 2 साल पहले, बट ही इज अ वेरी गुड प्लेयर एंड आई थिंक सो आने वाले टाइम में ही हैज द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया बिकॉज वो टेक्निकली बहुत साउंड है. ये इंडियन क्रिकेट नेशनल टीम में भी है? ये नेशनल टीम में नहीं है बट एक बार सिलेक्शन हुआ था आई गेस इसका. डेब्यू किया इसने? डेब्यू किया है शायद इसने. Okay. आई गेस इसने शायद श्रीलंका के अगेंस्ट किया है डेब्यू. Okay. मैं क्यों बहुत अच्छा ऋतुराज गायकवाड़ को इसलिए मानता हूँ क्योंकि लास्ट आईपीएल सीजन में जो भी इसकी इनिंग्स रही है, ये नहीं कि फ्लैम्बॉइंट आके ही सिर्फ छक्के मारना नहीं, एक टाइमिंग के साथ चौके मारना, एक टाइमिंग के साथ छक्के मारना, कैलकुलेटेड अपने इनिंग्स को बिल्ड करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज के T20 टाइम पे भी ऐसा एक फेज आता है कि आपको इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ती है. पहले 4-5 बॉल आप लो, आप देखो पिच कैसी है, फिर उसके बाद यू कैन गो बैंग बैंग. ओके. एंड या तो दीज आर द 4 रिटेंशंस बाय CSK. बैलेंस बचता है 48 करोड़ एंड मुझे लगता है CSK हमेशा से स्मार्ट टीम रही है इन टर्म्स ऑफ पिकिंग देयर प्लेयर्स. वो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करते. आई गेस महेंद्र सिंह धोनी या सुरेश लिविंग महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना एंड एंड्रू फ्लिंटॉफ इन वन सीजन, they have always went for smarter players and the people who knows their role very well कि यार मुझे इससे ये काम निकालना है. शेन वॉटसन था, जैसे RCB के लिए खेलता था तो ही was not performing that good, लेकिन जैसे वो CSK में आया उसका एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. सो आई थिंक सो MS धोनी नोज कि उसको कौन से प्लेयर से कहाँ परफॉर्मेंस निकालनी है. एंड आई थिंक आई डोंट नो, मे बी ये शायद धोनी का लास्ट सीजन होगा. ये धोनी का लास्ट सीजन है 100%. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो कुछ और इसके 2023 में जब जाएंगे तो MS धोनी विल लीव द लेगेसी बिहाइंड इन सम गुड हैंड्स. वो एक साल हो सकता हो टीम के लिए इसी के लिए हो कि वो टीम थोड़ा बिल्ड करना चाहता हूँ. आई मीन मैं तो धोनी का इतना बड़ा फैन हूँ कि मैं चाहता हूँ जब तक वो व्हील चेयर पे ना आ जाए तब तक वो खेलता रहे. बट आई होप वो कभी व्हीलचेयर पे ना. बट मतलब ऑल गुड थिंग्स कम्स टू एन एंड. तो आई गेस मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर धोनी शुड रिटायर, क्योंकि उसने बहुत बार हिंट भी किया है कि मैं लास्ट गेम अपना चेपॉक में खेलना चाहता हूँ, मैं लास्ट गेम अपना इंडिया में खेलना चाहता हूँ इन फ्रंट ऑफ द CSK फैन. तो या आई गेस मैं बहुत सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर वो मिड सीजन रिटायरमेंट ले ले. ओके. क्योंकि धोनी उस टाइप का प्लेयर है, यू कैन नेवर प्रेडिक्ट हाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव ऑफ धोनी. उसके बाद 4-5 मूव होते हैं बट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि वो क्या करने वाला है. सो इस साल का बजट कितना है? इस साल का बजट आई गेस 80 करोड़ से 85 करोड़ के आसपास है. ओके. हर टीम के लिए सेम होता है. ओके. ओके. सो कमिंग बैक टू द सेकंड टीम, कोलकाता नाइट राइडर्स लेड बाय ओन्ड बाय आवर बिलवेड शाहरुख खान. यस. ही इज द किंग ऑफ बॉलीवुड एंड KKR अपेरेंटली 2008 से लेके 11 या 12 तक इतना अच्छा नहीं कर रही थी. आई गेस 2-3-4 सीजन के स्टार्टिंग पे बहुत अच्छे नहीं गए. बट वो जीते हैं ना एक बार? वो जीते हैं, 2 बार जीते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ गौतम गंभीर. बट जिस टाइम पे KKR ने स्टार्ट किया था उनकी टीम इतनी सॉलिड नहीं थी. बट नाउ दे हैव गुड प्लेयर्स, उन्होंने अच्छे प्लेयर निकाले. इनफैक्ट IPL का फर्स्ट मैच ब्रेंडन मैकलम, आई मीन यार ब्रेंडन मैकलम है. फर्स्ट मैच ऑफ द IPL, शाहरुख कूद रहा था बालकनी से. He's like, yeah. मतलब यार ब्रेंडन मैकलम आई थिंक सो ही इज द मोस्ट फियरलेस बैट्समैन. मुझे ऐसा क्यों लगता है क्योंकि यार मिचेल स्टार्क जब नया आया था तो ही वाज क्विक, ही वाज वेरी क्विक, ही वाज 150 प्लस. वो 150 के ऊपर तो उसके लिए नॉर्मल बॉल होती है. उसको हाफ पिच पे आके मारना, पुल मारना, मतलब पैडल स्वीप मारना, इट्स नॉट ईजी. और मतलब उसकी फील्डिंग भी देखोगे तो यार कहीं भी कूद जाता है, कहीं भी कर लेगा. मतलब तो या मतलब ब्रेंडन मैकलम का एक अलग क्लास है. हैट्स ऑफ टू ब्रेंडन मैकलम. सो उन्होंने आंद्रे रसल को रिटेन किया है, व्हिच वाज वेरी ऑब्वियस. KKR ने मतलब कि आंद्रे रसल इज अ लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, हार्ड हिटर ऑफ द बॉल, यूजफुल विद द बैट, गुड फील्डर. हालांकि कुछ इंजरीज रही हैं उसको, बट आई गेस ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर इन दी T20 लीग. एंड या इट वाज एविडेंट कि KKR पावरफुल हिटर, मतलब कि उसको सिर्फ 20 बॉल चाहिए, उसको सिर्फ 15 बॉल चाहिए, 15 से 20 बॉल मैच खत्म करने के लिए या मैच बनाने के लिए. उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, द मिस्ट्री स्पिनर, जिसकी बहुत ही ही वॉज इन द लिस्ट ऑफ थिंग्स जब ये वर्ल्ड कप हुआ था, अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था. अनफॉर्चुनेटली इसका परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा, बट आई गेस उसने KKR के लिए पिछले कुछ मतलब जितना भी खेला है वो अच्छा किया है. सो ही डिजर्व दैट स्पॉट. बट
सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, मतलब 8 करोड़ थोड़ा सा मुझे लगता है ओवर प्राइज्ड है, बट या दे हैड टू रिटेन हिम बिकॉज एक तो इंडियन है और एक तो स्पिनर है, एंड इंडियन स्पिनर्स वैसे भी थोड़े एक्सपेंसिव दिखते भी हैं. Then is the surprise package Venkatesh Iyer, the find of the previous season. अगर KKR लास्ट टाइम अगर अच्छा कर पाया था, it was because of Venkatesh Iyer. ओपनर है KKR के लिए एंड अ यूजफुल बॉलर, couple of ओवर कर सकता है 20 ओवर के मैच में, एंड इनफैक्ट इंडिया में भी he has made his debut एंड इंडिया में he is being regarded as the next all-rounder. उसको थोड़ा ग्रूम कर रहे हैं अभी all-rounder रोल के लिए, तो it was inevitable कि वेंकटेश अय्यर को वो लोग रिटेन करेंगे. एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट वन इज सुनील नारायण, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड द मोस्ट skillful T20 bowler according to me. Okay. I mean, unfortunately वेस्ट इंडीज में लैक ऑफ मनी या इतना उनका पर्सनल फंड की वजह से वेस्ट इंडीज इतना अच्छा T20 उनकी टीम अच्छी है बट इतना हाईलाइट नहीं होते. बट सुनील नारायण फॉर मी इज अ वेरी गुड बॉलर, ही डिजर्व टू बी रिटेन. आई गेस KKR के साथ वो स्टार्टिंग से ही है, एंड कुछ प्लेयर्स होते हैं जो एक टीम के साथ ही खेलते हैं. धोनी खेला है पुणे के लिए, वो बिकॉज CSK नहीं थी उस टाइम पे, बट खेला है. कोहली से वैसा आई गेस एक ऐसा प्लेयर है जो स्टार्ट से फिनिश तक सिर्फ एक ही टीम में था, जिसने इतना सारा टाइम खेला है. एंड या दीज आर द 4 रिटेंशंस ऑफ KKR. मतलब इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि KKR की जो नया मैनेजमेंट, अभी जो मैनेजमेंट है उनकी पिछले कुछ सालों से वो अच्छी रही है. उनके पिक्स अच्छे रहे हैं, वो नाम पे नहीं जाते, दे फाइंड टैलेंट. मुझे अभी भी याद है एक टाइम पे जब रॉबिन उथप्पा जब KKR ने बाइल करा तो बहुत लोग ने बोला कि रॉबिन उथप्पा क्यों लिया, बट उसने रॉबिन उथप्पा ने एक KKR को एक अलग तरह से मतलब स्टार्ट दी और ही वॉज अ वेरी गुड प्लेयर. वो एक बहुत अच्छा प्लेयर था. अब आई एम अ बिट ऑफ सरप्राइज कि शुभमन गिल को रिटेन नहीं किया. क्योंकि मेरे ख्याल से शुभमन गिल इज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया. अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो मेरे लिए आई एम विद हाई होप्स कि भाई शुभमन गिल अच्छा करेगा. ही हैज ऑल द क्लास, टेक्निक अच्छी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसको अपनी इनिंग्स बिल्ड करना आता है. अगर एक अंडर 19 का मैच था जिसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने 100 करी थी, विच वॉज रन अ बॉल, और उसने मेरे ख्याल से 7 या 8 चौके मारे थे, एंड बाकी सब सिंगल डबल. सो ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ गुड प्लेयर एंड प्लेयर टू वॉच आउट इन द नेक्स्ट मेगा ऑक्शन. आई थिंक सो वो काफी अच्छा प्राइस पे जाएगा. शुभमन गिल. ओके. और इनका बैलेंस बचता है 48 करोड़ इनका बैलेंस बचता है, विच इज अ हेल्दी अमाउंट. सो थर्ड टीम पे आते हैं. इट्स द सनराइजर्स हैदराबाद, प्रीवियसली नेम्ड एज डेक्कन चार्जर्स. फिर नई मैनेजमेंट आ गई, द न्यू ओनर्स अराइव्ड एंड इट हैज बीन रीनेम्ड एज सनराइजर्स हैदराबाद. दे हैव डन वेल, मतलब थोड़ी इन एंड आउट टीम रही है. दे आर मोर ऑफ अ बॉलिंग टीम रादर देन अ बैटिंग टीम. बॉलिंग उनकी काफी अच्छी रही है, उनकी स्टार्टिंग से ही बॉलिंग अच्छी रही है, एंड दे हैव रिटेन केन विलियमसन. ऑफ कोर्स मतलब कि ही इज इन द फैब 4, अभी करंट एरा का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, टेक्निकली साउंड बैट्समैन. उसको रिटेन करना बनता था. अब्दुल समाद एक नया प्लेयर उन्होंने रिटेन किया है विद 4 करोड़. अब्दुल समाद के बारे में 1-1.5 साल पहले शायद से किसी को पता नहीं था, बट ही इज अ गुड लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन. कहाँ के हैं अब्दुल समाद? इंडियन है, ही इज अ इंडियन प्लेयर. तो अभी आई थिंक सो ही इज ऑल्सो हैज सम गुड पोटेंशियल, अच्छा प्लेयर है. देन कम्स द सरप्राइज पैकेज ऑफ उमरान मलिक. बहुत कम लोगों ने उमरान मलिक को देखा है खेलते हुए, और अच्छा प्लेयर है. ही इज अ फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, एंड ही बॉल्स रियली क्विक. 148 149 उसके लिए इट्स नॉट अ बिग डील. एंड अभी इंडियन टीम में भी अगर देखोगे तो सारे राइट आर्म बॉलर हैं. मेरे ख्याल से लेफ्ट आर्म बॉलर आशीष नेहरा और जहीर खान के बाद और इरफान पठान के बाद आई डोंट थिंक सो कोई अच्छा लेफ्ट आर्म बॉलर इंडिया के पास आया है. तो अगर अच्छा करता है तो आई थिंक सो ये एक अच्छा पोटेंशियल बन सकता है. नॉट इन टेस्ट मैच राइट नाउ क्योंकि इतना देखा नहीं लोगों ने, बट यस T20 एंड वनडेज में इसका अच्छा मतलब है कि आगे बढ़ सकता है. ठीक है. एंड द बैलेंस इज 68 करोड़. आई थिंक सो काफी हेल्दी अमाउंट है. एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि सनराइजर्स हैदराबाद ने दे हैव लेफ्ट आउट डेविड वार्नर. क्योंकि यार अगर डेविड वार्नर, मुझे पता नहीं कि
उसने सनराइजर्स हैदराबाद ने क्यों छोड़ा, एक खराब सीजन और उसको निकाल दिया विच वॉज नॉट गुड, उसको मिड सीजन ही शायद से ड्रॉप कर दिया गया था, विच वॉज नॉट गुड. ही इज अ वेरी गुड प्लेयर. हैदराबाद अगर अच्छा करा है कुछ टाइम पे तो इट वॉज ड्यू टू द फैक्ट कि डेविड वार्नर उनको हमेशा अच्छा स्टार्ट देता था. करेक्ट. So yeah, we will wish David Warner and again player to watch out in the next mega auction. मेगा ऑक्शन अभी 22 में है. आई थिंक सो वो बहुत अच्छे प्राइस पे जाएगा. थोड़ा सा फॉर्म डिप हुआ है उसका बट ही इज अ गुड प्लेयर. पोटेंशियल बहुत अच्छा प्लेयर है. करेक्ट. द नेक्स्ट वन इज द आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स जो हर साल चैंपियनशिप जीती आई. ओ नहीं यार इट्स अ वेरी नहीं. मैं क्या बोलूं, इस साल जीत गए ना वो. इस साल भी अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए. दे मैनेज टू मेक इट टू द प्ले ऑफ. बट हैविंग सेड दैट, कुछ पिछले 1-1.5 साल में आरसीबी आर ट्राइंग टू टिक देयर बॉक्सेस. दे आर ट्राइंग. ना तुमने जब ये मैं पूछता हूँ कि यार आरसीबी बड़ा अच्छा कर रही है तो तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होता था? यार पता नहीं, मुझे लगता है कि आरसीबी क्यों नहीं जीत पाई इसका बड़ा रीजन ये है कि क्योंकि उनकी टीम, अगर एक आईपीएल सीजन भी देखोगे, उनकी टीम कंसिस्टेंट नहीं रही है. वो बहुत ही जल्दी विराट कोहली हो सकता हो कि उस माइंडसेट से उसकी कैप्टेंसी हो कि यार मुझे सिर्फ 1-2 मैच के लिए चांस देना हो और उसके बाद मैं चांस ही दूंगा प्लेयर को. एंड समहाउ अच्छे प्लेयर होने के बावजूद भी एक टाइम था जब आरसीबी में क्रिस गेल था, तिलक दिलशान था, विराट कोहली था, केएल राहुल था, एबी डिविलियर्स था और मिचेल स्टार्क था. इन सब के होने के बावजूद भी वो लोग नहीं जीत पाए. लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि दे आर ट्राइंग टू डू सम चेंजेस. एंड ऑफ कोर्स 22 में मतलब अभी जब तक टीम नहीं देखते आई कांट कमेंट, लेकिन दे आर ट्राइंग. जैसे अभी विराट कोहली ने कैप्टेंसी से स्टेप डाउन कर दिया विच वॉज अ वेरी बोल्ड मूव बिकॉज मुझे पर्सनली मैं चाहता था कि विराट कोहली एक आईपीएल ट्रॉफी जीत के जाए क्योंकि वो एक ऐसा चेकबॉक्स है जो उसने टिक नहीं किया है. एंड ही वांटेड सो बैडली बट अनफॉर्चुनेटली वो एज अ कैप्टन तो नहीं जीतेगा बट वी होप कि वो एज अ प्लेयर जीते. करेक्ट. एंड ऑफ कोर्स मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स, ही हैज रिटायर्ड. विल मिस यू एबी एंड ही वोंट बी टेकिंग पार्ट. मेरे को थोड़ा शॉकिंग सा लगा. नहीं, इट वाज एविटेबल. रियली? हाँ, इट वाज एविटेबल. जिस तरह से एबी डिविलियर्स, आई मीन वो सिर्फ अभी लीग मैचेस या फ्रेंचाइजी बेस्ड क्रिकेट खेलता है विच इज, वो इतना कंटिन्यूस क्रिकेट नहीं खेलता. तो आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में आके स्ट्रेट अवे परफॉर्म करना इट्स स्लाइटली टफ अनलेस अंटिल यू आर एमएस धोनी. एंड मतलब हाँ टफ होता है. तो आई थिंक सो ही मेड अ ब्रेव कॉल. ही मेड अ गुड कॉल कि मुझे जाना चाहिए. सो आरसीबी हैज रिटेन 3 प्लेयर्स, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल इज अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग फॉर मी एंड मोहम्मद सिराज. ग्लेन मैक्सवेल मुझे लगता है कि लास्ट सीजन अच्छा करा है बट मुझे लगता था कि उसके बिहाफ पे एक अनकैप, आई थिंक सो अनकैप है कि नहीं है, देवदर पटिकल. ही इज अ लेफ्ट हैंडी, पहली बात लेफ्ट हैंडर है एंड ही इज ऑल्सो अ टेक्निकली साउंड बैट्समैन. वो अच्छा प्लेयर है एंड ही इज जस्ट 19-20 ईयर्स ओल्ड. तो आई थिंक सो उसको रिटेन करना चाहिए था बट अगेन टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है, इट्स अप टू देम. एंड मोहम्मद सिराज को रिटेन करना ऑब्वियस चॉइस थी. अभी सबसे वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स जो इंडियन टीम में है, फास्ट बॉलर है. ही हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट इन द लास्ट 3 years. उसके पहले उसका रिकॉर्ड कुछ अच्छा था नहीं. आई मीन विराट कोहली ने एक्चुअल में मोहम्मद सिराज को बहुत बैक किया. जब मोहम्मद सिराज को जरूरत थी कि मुझे कैप्टन मेरे को बैक करे, देन विराट कोहली स्टूड अप कि नहीं यार तू अच्छा प्लेयर है, तू खेलेगा. एंड ही हैज प्रूव्ड टाइम टू टाइम. अभी न्यूजीलैंड सीरीज में भी पहली इनिंग में उसने 3 विकेट आउट किए. एंड उसके पहले जब ऑस्ट्रेलिया में थे, द फेमस ऑस्ट्रेलियन विक्ट्री, उसने भी सिराज का अच्छा कंट्रीब्यूशन था. एंड बैलेंस कितना? बैलेंस 57 करोड़. तो राउंड अबाउट मुझे लग रहा है कि सबका 60 करोड़ बचा है. तो बिफोर मूविंग ऑन टू द फर्दर टीम्स, मेरे को ये पूछना था कि कौन से कंट्रीज से हमारे मतलब आईपीएल में प्लेयर्स आ रहे हैं, कौन से कंट्रीज से नहीं आ रहे हैं. चलो पहले इसके बारे में बात करते हैं. आई थिंक मेन क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज. यार आई थिंक सो पाकिस्तान, वी ऑल नो ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस पाकिस्तान टीम इज नॉट अलाउड. अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कोई मतलब कैप है कि यहाँ से मैं प्लेयर नहीं उठा सकता. श्रीलंकन्स
श्रीलंकन्स आरसीबी की टीम में थे बट अभी नहीं है क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट भी थोड़ी सी अभी गिरी है 2-3 साल में। बांग्लादेश का एक प्लेयर है केकेआर की टीम में, साकिब उल हसन। ओके, साकिब उल हसन वो तो आई थिंक कैप्टन था ना बांग्लादेश का। एक पॉइंट पे था बट अब नहीं है। इनफैक्ट मशरफी मुर्तजा एक प्लेयर था, वो केकेआर के लिए भी खेला था कुछ टाइम पहले, 2009 में या ऐसे कुछ खेला था। एंड और उसके बाद अफगानिस्तान से प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, न्यूजीलैंड से अफगानिस्तान का एक प्लेयर है ना, रशीद खान, मोहम्मद नाबी है, एंड आई थिंक सो एक सरफराज खान उनका विकेट कीपर है, हु इज आल्सो वेरी एक्सप्लोसिव बैट्समैन, बट फिटनेस थोड़ी सी उसकी इतनी अच्छी नहीं है। ओके, तो इसीलिए हो सकता हो कि आईपीएल में उसको चांस ना मिला हो। तो एंड इंग्लिश प्लेयर्स हैं क्या? इंग्लैंड प्लेयर भी हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, साउथ अफ्रीकन्स हैं, न्यूजीलैंड्स हैं, न्यूजीलैंडर्स हैं, मतलब कि वेस्ट इंडियंस तो ऑफ कोर्स हैं, उनके बिना तो T20 हो भी नहीं सकता। तो या मतलब कि इनफैक्ट लास्ट ईयर एक यूएस से भी एक प्लेयर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे शायद से आरसीबी की टीम में था लास्ट ईयर। तो अभी मतलब कि द बीसीसीआई एंड द टीम मैनेजमेंट ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे उसी कंट्री से उठाना है। इफ दे फाइंड द पोटेंशियल दे कैन बिल्ड ऑन। सो टेक्निकली अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, हाँ राइट, और कोई कंट्री से कोई ऐसा रोक टोक नहीं है। तो मतलब अगर चाहते हो तो केन्या से आप जिम्बाब्वेन प्लेयर्स भी उठा सकते हैं। इनफैक्ट केन्या 2003 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनलिस्ट थी। हाँ, तो स्टीव टिकोलो उसका प्लेयर था, और एक अकरम खान था। सो दीज आर द नेम। तो थॉमस ओबामा ओडोयो करके एक प्लेयर था। तो इनफैक्ट नेपाल का भी एक प्लेयर था, ओके, जो इंडियन प्रीमियर लीग में खेला है, संदीप लबी शमे, अपॉलॉजीज फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, लेकिन एक प्लेयर था जो नेपाल से भी खेला है इंडिया के लिए। सो कमिंग टू द next team, it's Delhi Capitals. The Delhi Capitals rebranded from Delhi Daredevils. Delhi उस तरह की टीम रही यार कि यार मतलब क्वालिफाइंग तक तो अच्छा खेलती है, बट समहाउ क्वालिफाइंग के बाद अच्छा नहीं खेलती है। बट मैंने एक चीज नोटिस करा कि डेयरडेविल से जब कैपिटल्स हो गए तो उनका थोड़ा परफॉर्मेंस बेटर हो, क्योंकि उनकी टीम मैनेजमेंट बदली, एंड उनको ये समझ में आया कि अनलेस अंटिल आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर का ग्रुप ना हो, तब तक आईपीएल जीतना बहुत मुश्किल होता है, अनलेस अंटिल यू आर एसआरएच। क्योंकि अगर आप देखोगे जैसे मुंबई इंडियंस हो गई, उसमें बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स हैं जो अच्छा खेलते हैं, सीएसके हो गई, केकेआर हो गई, तो यू नो मतलब कि आपके पास एक अच्छा इंडियन पूल होना चाहिए टू विन आईपीएल। अनलेस अंटिल आपके पास 4 फॉरेन प्लेयर बहुत ही अच्छा कर रहे हो, दे आर जस्ट परफॉर्मिंग आउट ऑफ द बॉक्स, देन यू कैन विन। बट या यू नीड सम गुड प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स। Okay. So again, they have retained Rishabh Pant. Obviously, we see in Rishabh Pant as the next Indian wicketkeeper batsman in all 3 formats. अक्षर पटेल है जो ऑलराउंडर है, स्पिनर ऑलराउंडर है, जो लोअर मिडिल ऑर्डर पे यूजफुल रन्स भी करता है। इनफैक्ट आज के भी मैच में अगर कोई हाईलाइट्स देखा हो तो उसने बहुत ही क्विक फायर 41 या 48 ऐसा कुछ बनाया था। कुछ 3-4 छक्के मारे और 1-2 चौके मारे, तो वो एक अच्छा प्लेयर है। एंड पृथ्वी शॉ, मुझे पर्सनली पृथ्वी शॉ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो टेक्निकली अच्छा है बट कहीं कहीं उसके फ्लॉज हैं। इनफैक्ट इंडियन टीम के लिए भी खेल चुका है। एंड नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन की बात करते हैं हम लोग, ही इज वन ऑफ देम। कि पृथ्वी शॉ जब रोहित शर्मा और विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन चले जाएंगे, तो आई थिंक सो अगर पृथ्वी शॉ में अंदर कैलिबर है तो ही कैन बी अ गुड ओपनिंग बैट्समैन। अगेन फिर उसके बाद एंड्रिच नॉटजी है, ही इज अ साउथ अफ्रीकन क्विकी, एंड उसको रिटेन करना बनता भी था क्योंकि ही इज गुड बॉलर, अच्छा बॉलर है, फास्ट है बहुत, एंड परफॉर्मेंस अच्छी करी है। अब बिट सरप्राइज्ड कि श्रेयास अय्यर को रिटेन नहीं किया। दिल्ली में इतने अच्छे प्लेयर्स हैं कि यार आप सबको रिटेन नहीं कर सकते। मार्कस स्टोइनिस है, शिखर धवन है, श्रेयास अय्यर है, कसिको रबाडा है। तो या मतलब कि दिल्ली की टीम अच्छी है, एंड आई थिंक सो वो फिर से रिग्रुप करेंगे, 1-2 प्लेयर को वापस बाय करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक सो वो मार्कस स्टोइनिस के पीछे जाएंगे। मार्कस स्टोइनिस कैन बी अ बिग बेट। तो अभी कितना बजट है उनका? अभी 47.5 करोड़ का बजट बचा उनका। ओके, या
So let's see how they perform in the mega auction. Yes. And the next team we will move forward is the Double R's, Rajasthan Royals. Winners of the first. Winners IPL. of the first IPL, but somehow they faded away. कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई है इनके साथ, मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स में भी आए हैं. सो या मतलब कि न्यूज़ में रहते हैं, बट नॉट फॉर ऑल गुड रीजंस. प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इनकी ये रही है कि इनके पास आई थिंक सो एक अच्छी वही इंडियन कोर टीम नहीं रही है इनके पास. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि संजू सैमसन एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन एक जो इन कोर टीम होती है वो अभी तक बन नहीं पाई है इनकी, इसीलिए मेरे ख्याल से थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं. एंड दे हैव रिटेन 3 players. संजू सैमसन, ऑफ कोर्स ही विल बी द कैप्टन. Okay. ही इज अ बिट अनलकी प्लेयर, यू कैन से. विकेट कीपर बैट्समैन है, चांस मिलता है, लेकिन समहाउ परफॉर्मेंस नहीं आ पाती है. सो आई होप कि वो इंडियन टीम में आए एंड एक अच्छा कंपटीशन ऋषभ पंत के लिए हो. बट समहाउ संजू सैमसन 27-28 का भी हो गया है. एंड अगर 1-2 साल में अगर इंडियन टीम में नहीं आया तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसके लिए. Correct. एंड इंग्लैंड का नेक्स्ट इज इंग्लैंड का डैशिंग विकेट कीपर बैट्समैन जॉस बटलर. मतलब आज के टाइम पे अगर कोई हार्ड हिटिंग करता है स्टार्टिंग में, दैट इज जॉस बटलर. ही कैन टेक यू टू क्लीनर्स, कहीं से भी कुछ भी करके वो कर सकता है. एंड द नेक्स्ट वन इज यशस्वी जायसवाल. Okay. सॉलिड अंडर 19 प्लेयर, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, ओपनिंग करता है. उसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि यार ही बहुत ही हम्बल फैमिली से आया. गोलगप्पे के स्टैंड लगाता था. और फिर उसका दिन में प्रैक्टिस करता था. रहने के लिए घर नहीं था. ही वॉज अ वेरी बहुत ही मतलब स्ट्रेंज बैकग्राउंड, और कहते हैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया. सो एंड अच्छा प्लेयर है, बट अगेन ग्रूम कैसे होता है, राजस्थान रॉयल्स कितने फ्यूचर में उसको अपने साथ देखते हैं. फर्स्ट टाइम है इसका आईपीएल में? नहीं. ये 2 साल, इसका 3rd ईयर होगा. 3rd ईयर. हाँ, बट लास्ट ईयर इसने कुछ ग्लिम्स दिखाई थी 1-2 मैच में. Okay. आई थिंक सीएसके अगेंस्ट इसने एक अच्छी इनिंग्स खेली थी. Okay. बट इंडियन टीम में अभी तक नहीं आया ये. इंडियन टीम में नहीं आया, लेकिन इंडियन टीम में आना भी अभी आजकल थोड़ा मुश्किल है. हाँ. बट यस, अगर इसके बीच और देवदत्त पडिक्कल के बीच एक अच्छा कंपटीशन हो सकता है. Okay. बिकॉज बोथ आर यंग, बोथ आर एट द सेम एज, बोथ आर लेफ्ट हैंडर्स, बोथ आर ओपनर्स. सो लेट्स सी कौन अच्छा परफॉर्म करता है. एंड द पर्स लेफ्ट इज 62 crores. Okay. एंड आई होप कि एक अच्छी टीम बिल्डअप करें, क्योंकि बहुत बार देखते हैं कि अच्छी टीम नहीं बिल्डअप कर पाते. बजट इतना नहीं रहता, थोड़ा बजट भी पहले कम रहता था इनका. अब ये हो गया कि बजट ऑलमोस्ट सबका इक्वल है. तो लेट्स सी कैसा करते हैं ये लोग. देन कम्स द लास्ट टीम, then comes the last team of the IPL. It's Punjab Kings. Kings 11 Punjab. Kings 11 Punjab, formerly known as Kings 11 Punjab. Now it's Punjab Kings. पहले 2-3 सीजन अच्छा परफॉर्मेंस था, एक बार बीच में अच्छा परफॉर्म किया, प्लेऑफ तक आए. आई गेस एक बार फाइनल में भी पहुंचे थे उसी सीजन में, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल ने अच्छा परफॉर्म किया था. बट अगेन इनकंसिस्टेंट टीम अकॉर्डिंग टू द स्टैचर ऑफ द IPL. इतना अभी तक IPL ट्रॉफी जीती नहीं है. तो या सो उन्होंने 2 प्लेयर को खाली रिटेन किया है. मयंक अग्रवाल एंड अक्षदीप सिंह. अक्षदीप सिंह एक बॉलर है, ही इज अ फास्ट बॉलर, एंड मयंक अग्रवाल ही इज अ इंडियन टेस्ट प्लेयर राइट नाउ. एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि उनकी अप्रोच क्या रहती है, बिकॉज उनके पास सबसे ज्यादा फंड बचे हुए हैं, 72 crores. ऑलमोस्ट सारे पैसे बचे हैं. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये देखने को होगा कि कैसे आगे ये लोग फोल्ड आउट करते हैं. आई थिंक तुम एक टीम भूल गए हो. इज इट? यस. कौन सी? मुंबई इंडियंस. यस मुंबई इंडियंस. तो भूल गया ना मुंबई इंडियंस के बारे में. मैं तुमको टेस्ट कर रहा था कि अच्छा. तुम्हारी क्रिकेट नॉलेज कितनी अच्छी है. अच्छा. तो या पहली बात ये हुई कि तुमको काउंटिंग भी आती है, और चल और दूसरी बात भूल गया था. एडमिट कर ले. नहीं, एडमिट कर ले. नहीं, मेरे पास लिखा हुआ था. अच्छा. सो झूठ बोल रहा है, अभी लिखा है इसने. सो गाइस, कमेंट्स एंड लेट अस नो कि क्या मैं झूठ बोल रहा था या सच बोल रहा था. झूठ बोल रहा था, मैं होस्ट हूँ. ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है. So coming back to Mumbai Indians, the most favorite and the most loved team across the globe, owned by Mr. Mukesh Ambani.
एंड आई थिंक सो पहले के 2-3 साल हटा के आई थिंक सो मुंबई इंडियंस सबसे कंसिस्टेंट टीम रही है इन टर्म्स ऑफ विनिंग द ट्रॉफी. 5 बार वर्ल्ड टाइटल चैंपियन बन चुके हैं एंड दे हैव द हिस्ट्री ऑफ नॉट ओनली विनिंग द IPL ट्रॉफी बट ऑल्सो प्रोड्यूसिंग सम गुड प्लेयर्स. अब जैसे स्टार्टिंग में किरण पोलार्ड था, रोहित शर्मा था, सचिन तेंदुलकर था, रिकी पॉन्टिंग था, मिचेल जॉनसन था, इनफैक्ट ड्वेन ब्रावो भी मुंबई इंडियंस के लिए खेला है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. अभिषेक नायर था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, रॉबिन उथप्पा था एंड युजवेंद्र चहल मुंबई इंडियंस की फाइंड थी. एंड अभी आज के टाइम पे जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, राहुल चहर और फिर उसके बाद अभी एक और मेरे ख्याल से एक नया प्लेयर उन्होंने ढूंढा है, लेग स्पिनर में नाम नहीं जाना मेरे को, वो भी अच्छा प्लेयर है. सो या मुंबई इंडियंस हैज अ लेगेसी ऑफ मेकिंग a good pool of Indian players. That's why they are very successful. And उनके रिटेंशन में भी ये साफ साफ रिफ्लेक्ट करता है. 4 प्लेयर रिटेन किए हैं, they have maximized their slots of retaining the players. सबसे पहले रोहित शर्मा, नो ब्रेनर्स. रोहित कैप्टन, मतलब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर आज के टाइम पे, मोस्ट लेजी एलिगेंस जिसे कहते हैं कि यार इसकी बैटिंग सिर्फ देखते जाओ ऐसा प्लेयर है. अनफॉर्चुनेटली IPL में इतना अच्छा नहीं कर पाया जितना अच्छा वाइट बॉल या इंटरनेशनल क्रिकेट में किया है, बट नेवरदलेस उसने बहुत बार मुंबई इंडियंस को हेल्प करी जीतने में. सो एक मस्ट बाय बनता है. जसप्रीत बुमराह, आई थिंक सो अगर विराट कोहली इंडियन टीम में इज फॉर बैटिंग तो जसप्रीत बुमराह इज फॉर बॉलिंग. अगर इफ देयर इज अ क्रिकेट मैच और विराट कोहली खेल रहा है तो हम लोग सब एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई विराट कोहली 100 मारेगा. उसी तरह से अगर जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहा है तो हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि आज के टाइम पे 10 ओवर एक वनडे में 50 से 55 रन और 1 या 2 विकेट, क्रूशल विकेट्स, जो पार्टनरशिप ब्रेकर या मेन प्लेयर का विकेट, वो जसप्रीत बुमराह लेके जाना चाहिए. ये होना चाहिए. करेक्ट. द नेक्स्ट वन इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, सूर्य कुमार यादव. गुड प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर है. अ बिट डिसअपॉइंटेड कि इंडियन टीम में इतना लेट आया. आई थिंक सो इंडियन टीम में आज के टाइम पे रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद टेक्निकली काफी साउंड है सूर्य कुमार यादव. ही कैन हिट सिक्सेस एट विल. तो एक मतलब उसको पिक करना नो ब्रेनर था. एंड देन माय सरप्राइज किरण पोलार्ड. इट इज ऑब्वियस कि जब से किरण पोलार्ड IPL खेलना स्टार्ट किया है, ही इज देयर विद मुंबई इंडियंस, बट आई थिंक सो अब उसका थोड़ा सा डाउनफॉल आया है. इतना कंसिस्टेंट, इतना हार्ड हिटर नहीं रहा है जितना पहले हुआ करता था. खौफ जिसे कहते हैं, मतलब अभी भी खौफ है उसका, बट यू कैन स्टिल गेट हिम आउट. थोड़ा डाइल्यूटेड खौफ है. थोड़ा डाइल्यूटेड खौफ है, यस. उसके अलावा मुझे लगता है कि सबसे सरप्राइज लेफ्ट आउट है, और द बिग लेफ्ट आउट यू कैन से इज हार्दिक पांड्या. जो कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की फाइंड थी कुछ सीजन्स पहले, एंड हमेशा से मुंबई इंडियंस के साथ रहा है. ही अलॉन्ग विद ब्रदर कुणाल पांड्या. थोड़ा सा सरप्राइजिंग था उसको बाहर रखना, बट ऑब्वियस भी था क्योंकि अभी थोड़ी फिटनेस की भी उसकी इशू चल रही है. बैक अच्छा नहीं है, मतलब अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं करता तो आधा प्लेयर है अभी आज के टाइम में. पीपल एक्सपेक्ट कि हार्दिक पांड्या बॉलिंग करेगा. एंड ईशान किशन मुझे लगता है कि एक ऐसा प्लेयर है जो मुझे लगता है कि रिटेन करना चाहिए था इनको. बट अगेन मुंबई इंडियंस में इतने अच्छे प्लेयर हैं. इनफैक्ट ट्रेंट बोल्ट को भी उन्होंने जाने दिया. ट्रेंट बोल्ट एक अच्छा लेफ्ट आर्मर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, हमेशा से वैरायटी लाता है टीम में. एंड आज के टाइम पे वैसे भी लेफ्ट आर्म बॉलर रह नहीं गए, फास्ट बॉलर्स, तो उसका टीम में रहना अच्छा साइन रहता था. बट नेवरदलेस आई थिंक सो मुंबई इंडियंस विल आल्सो लुक टू बिल्ड अप देयर कोर टीम, एंड लेट्स सी हाउ इट फोल्ड्स. तो वो तो हो गई IPL रिटेंशन की बातें. हाँ. अब मेरा एक क्वेश्चन है. ठीक है, अब वापस पास में जाते हैं. ओके. ठीक है. तो 83 वाली जो टीम थी हमारी, हाँ, उसमें से 83 वाली टीम नहीं, मतलब लेट्स से 83 की वेस्ट इंडीज एंड फाइनलिस्ट्स, ओके, इंडिया एंड वेस्ट इंडीज की टीम, ओके, उसमें से कौन से प्लेयर्स तुम्हें लगता है कि आज के T20 फन शो, क्रेजी शो जो है T20 का, उसमें एब्सोल्यूट शाइन करते?
मतलब with due respect to all the players, right. but मतलब what do you think these players would have made the best of it? यार कुछ तो नो ब्रेनर्स हैं इसमें. अगर इफ यू टॉकिंग अबाउट ओनली स्पेसिफिक अबाउट 83 इंडिया एंड वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप, विविन रिचर्ड्स, कपिल देव, ये तो नो ब्रेनर्स हैं. इनको तो होना ही होना चाहिए. मतलब विविन रिचर्ड्स, सर विविन रिचर्ड्स, यू नो हाउ आई मीन कितना डेंजरस थे वो उस टाइम पे हम लोग सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं. तो आज के टाइम पे हैवी बैट्स, फास्ट आउटफील्ड और यू नो बैट्समैन गेम बनता हुआ, तो आज के टाइम पे तो भाई साहब वो तो मतलब कह ही ढाते. एंड ऑफ कोर्स द ग्रेट ऑलराउंडर कपिल देव, वो भी एक अच्छा प्लेयर होते. आई मीन एक हैंडी प्लेयर होते. नीचे बैटिंग करते, फास्ट बॉलिंग करते, आपको पक्के 4 ओवर मिलते और उसके बाद आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है नीचे. जो एक आज बैलेंस की बात करते हैं, टीम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, उसमें कपिल देव इज नो ब्रेनर. अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे आई थिंक सो जो पहले के बॉलर्स हैं, मैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि अगर आज के टाइम पे अगर वो खेलते तो उनकी एडजस्टमेंट कैसे होती. जैसे गार्नर है, माइकल होल्डिंग है, गार्नर, माइकल होल्डिंग एंड रॉजर बिन्नी हो गया, मदन लाल हो गए, यू नो, इनफैक्ट जेफ थॉमसन एक प्लेयर है, डेनिस लिली है ऑस्ट्रेलिया का. वो सब अगर बॉलर आज के टाइम पे अगर T20 क्रिकेट खेलते तो यू नो आज के टाइम पे बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स का भी डिसेप्टिव बॉलिंग आ गई है कि हमको स्लोअर बॉल खेलनी है, उनको स्लोअर बाउंसर डालनी है, नकल बॉल डालनी है, वेरिएशन लाना है. तो उस टाइम के प्लेयर आज के टाइम पे कैसा एडजस्ट करते हैं, वो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि यार ऐसा कुछ कॉन्टेस्ट हो अगर कि पहले के प्लेयर आज आके खेलें और कैसा होता, तो एक अच्छा मतलब कॉन्टेस्ट मिलने को देखता कि यार ये पहले के फास्ट बॉलर्स आज के टाइम पे एडजस्ट कैसे करते हैं. सुनील गावस्कर यार मेरी अभी इतनी हैसियत नहीं है मैं सुनील गावस्कर के बारे में बात कर सकूं. ओके. सो या, और इनफैक्ट अगर 83 के अगर डाउन द लाइन अगर आके देखें, आई वुड अगेन लाइक टू सी इमरान खान, सर इयन बॉथम, देन उसके बाद लांस क्लूजनर, टेरिफिक ऑलराउंडर. मतलब उससे ऑलराउंडर, उससे बेस्ट ऑलराउंडर साउथ अफ्रीका को मिला जैक कैलिस, बट वो लोअर डाउन दी ऑर्डर आके क्विक रन्स बनाना और हैंडी 7-8 ओवर देना, लांस क्लूजनर वाज वेरी गुड एट दैट. वसीम अकरम, वकार यूनिस, भी बहुत अच्छा देखने को मिलता कि यार ये कैसा खेलते. इनफैक्ट इमरान नज़ीर, उसने इतना वर्ल्ड कप, इतना उसने T20 नहीं खेला, बट ही इज ऑल्सो वेरी गुड T20 प्लेयर. Okay. उसने मेरे ख्याल स्टार्टिंग में 2-3 साल ही आई गेस खेला होगा, उसके बाद नहीं खेला होगा. जब T20 एरा एज अ एरा स्टार्ट हुआ था. तो या दीज आर माई पिक्स. ये एक अच्छा पिक होता अगर पहले के प्लेयर अगर आज के टाइम पे आगे खेलते तो कैसा लगता. तो चलो, दैट वाज अ वेरी फन कॉन्वर्सेशन विथ विनीत Yes. एंड मज़ा आया. एंड प्लीज़ गाइज लेट अस नो अगर आपको ऐसा फॉर्मेट पसंद है. एंड सो ऑब्वियसली विनीत से हम वापस दोबारा से मुलाकात करेंगे, दोबारा से बातें करेंगे. एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस फन कास्ट, ऑफ द क्रिकेट फन कास्ट. So thank you all guys for tuning in and listening to us just chat, bicker around, and it was all fun. So please do like, share and subscribe. कर दो यार, free है, कर दो ना, please. चलो, okay guys, bye bye.